आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय है अंधविश्वास उन्मूलन संगठन क्यों शुरू करना पड़ा। सारे धर्म श्रद्धा या फेथ इस पर क्यों खड़े हैं। बुआबाजी बाबागिरी क्या है, सही में गॉडमैन होते हैं। अंधविश्वास उन्मूलन शिविर पार्ट 2। कल हमने अंधश्रद्धा की निर्मिति कैसे होती है। पहले कल्चर के जमाने में अंधश्रद्धाएं नहीं थी, अज्ञान था। और कल्चर खुली होती है, संस्कृति खुली होती है, नदी जैसे बहती होती है, इसलिए उसमें परिवर्तन आसानी से हो जाता है। जब भी कोई नया ज्ञान आता है तो नया ज्ञान आने के बाद में अज्ञान का अंधेरा छट जाता है। यह प्रक्रिया उसमें शुरू रहती है। 2500 साल पहले से धर्म निर्माण हुए और धर्म के साथ में जो अच्छी बातें आई उसके साथ में शब्द प्रामाण्य आया। यह शब्द प्रामाण्य पकड़ कर रखा पुरोहित शाही ने, चर्च ने, और उसके कारण वो कोई भी परिवर्तन स्वीकारने के लिए तैयार। नया ज्ञान आने के बाद में पुराना अज्ञान छट जाता है। ये जो प्रक्रिया है, प्रकाश आने के बाद अंधेरा छट जाना, ये प्रक्रिया हमने रोक दी और इस कारण अंधश्रद्धाएं निर्माण हुई। अंधश्रद्धा यानी जो बात सच नहीं है, जिसके बावजूद हम उस पर विश्वास रखते हैं, उसको हम अंधश्रद्धा कहते हैं। और इसलिए ये अंधश्रद्धा, ये 2500 साल का हमारा जो इतिहास रहा, उसके अनुसार हम उसको पकड़ कर बैठे। ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वो अंधेरा छटने नहीं देते, या फिर प्रकाश को हम स्वीकारते नहीं है, इसलिए अंधश्रद्धाएं बची हैं। और आज के ज़माने में करीबन हर सवाल का जवाब मिलने के बाद भी हम लोगों में अंधविश्वास होता है। उसके पीछे का कारण होता है हम पर उसी ढंग के संस्कार हुए और सोच समझकर जीवन का हर निर्णय हम नहीं ले पाते। जैसे हमको कहा गया है वैसे ही हम बातें स्वीकारते रहते हैं। यानी जाने अनजाने में शब्द प्रामाण्य को हम महत्व देते आए हैं और इसलिए ये अंधश्रद्धाएं कायम है। ये कल हमने बहुत विस्तार से देखा था। आज हम आगे के हिस्से की शुरुआत करते हैं। मित्रों, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, ये संगठन क्यों शुरू करना पड़ा। मैं एक बहुत ही अंधविश्वासी व्यक्ति था। मेरी फैमिली भी बहुत अंधविश्वासी थी। माँ बाप पढ़े लिखे होने के बावजूद हम देहात में रहने वाले किसान, लेकिन वर्धा जैसे छोटे शहर में आकर रहते थे। देहात से संबंध कायम थे और देहात में, हमारे यहाँ के कॉमन देहात में जिस ढंग के अंधविश्वास होते, वो सभी प्रकार के अंधविश्वास मेरे घर में, मेरे फैमिली में, मुझ में थे। घर के बाहर पड़ते वक्त चप्पल पहने बगैर मैं रास्ते पर से चल नहीं पाता, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता कि मेरे पैर के नीचे की मिट्टी अगर किसी ने उठा ली और कोई जादूगरनी व्यक्ति ने उसकी डॉल तैयार की, गुड़िया तैयार की, तो ये जारण मारण की गुड़िया में मेरे प्राण आ जाएंगे। और इस गुड़िया की मुंडी अगर कोई मरोड़ेगा तो मेरी मुंडी टूट जाएगी। ये डर मुझे हमेशा लगा रहता था। जादू टोना मंत्र तंत्र से लेकर हर चीज को मैं बहुत डरता था। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारी वर्धा में एकमात्र थी, उसमें सीखता था। 10वीं क्लास में था तब मुझे भूत लगा। वर्धा डिस्ट्रिक्ट के कोई मांत्रिक उसको उतार नहीं पाए, इसलिए जहां मेरी खेती है उस यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के मांत्रिक ने मेरा भूत उतारा था। यह अनुभव 10वीं क्लास में मैंने लिया था। कई बाबाओं को मैं मानता था। मेरे पिताजी एक जमाने में विनोबाजी भावे इनके सेक्रेटरी रह चुके हैं, बुधा का आंदोलन के कार्यकर्ता रह चुके हैं, पॉलिटिकली एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। जब भी कोई आसपास बाबा आता तो सबसे पहले वो मेरे पिताजी को अपना शिष्य बना लेता। पिताजी शिष्य बनते ही उसके भाव बहुत चढ़ जाते। कई पॉलिटिकल लीडर्स उसके पैर छूने लगते।
इसलिए कई बाबाओं का तो मैं भक्त था ही, लेकिन कई बाबा जिनको कोई पहचानता नहीं था, वहां से लेकर तो वो बहुत बड़े बाबा बनने तक का प्रवास भी उनका मैं देख पाया। उन दिनों सभी प्रकार के अंधविश्वास मुझ में थे और सभी प्रकार के अंधविश्वास को मैं बहुत डरता था। जो नसीब में होता है वही जीवन में होता है, यहां से लेकर हर प्रकार का जो एक कॉमन भारतीय व्यक्ति के संस्कारी व्यक्ति में जो अंधविश्वास हो सकता है, वो अंधविश्वास मुझ में था। बहुत पढ़ता था, होरेशियस रीडर था। बचपन से विनोबा जी के संपर्क में आया, पिताजी बार बार उनके पास भेजते थे। विनोबा जी भावे जैसे इतने बड़े व्यक्ति को बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिला। जयप्रकाश नारायण के आगे चलकर संगठन में दाखिल हुआ मेरी उम्र के 20वें साल में, और उसके बाद मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ। आचार्य दादा धर्माधिकारी जैसे एक बहुत ही विद्वान गृहस्थ हमारे प्रशिक्षक रहे। कई विषयों का उनका अध्ययन था। ये बुद्धि प्रामाण्यवाद की जो नींव है, तार्किक विचार करने की जो नींव है, फाउंडेशन है, वो उन्होंने डाला है, ऐसा मैं हमेशा कहता हूं। वे अपने हर भाषण की शुरुआत करते थे कि मैं बोलता हूं इसलिए मत सुनो। गांधी कहते हैं, विनोबा कहते हैं, इसलिए मत मानो। अंबेडकर कहते हैं, फुले कहते हैं, इसलिए मत मानो। मार्क्स कहते हैं, इसलिए मत मानो। जो बात आपको विवेक, आपके विवेक को, आपको बुद्धि को जचती है, पटती है, वही बात अपने जीवन में आप स्वीकारो। करीबन हर व्याख्यान की उनकी ये शुरुआत होती थी। और मुझे लगता है मेरे तार्किक विचार करने की क्षमता विकसित करने का काम और सही माने में बुद्धि प्रामाण्यवाद की नींव डालने का काम इन वाक्यों ने और बहुत ही तार्किक प्रकार से भाषण देने की क्षमता रखने वाले दादा धर्माधिकारी जी ने डाली है। उसके साथ भी कई विद्वानों के साथ में मेरे संबंध आते गए। बाबा आमटे जी जैसे बहुत महनीय व्यक्ति के साथ में संबंध आते गए। मैं जयप्रकाश नारायण का संगठन तरुण शांति सेना, इसमें दाखिल हुआ। देश भर घूमकर काम करने लगा। आगे चलकर अलग अलग विषयों पर व्याख्यान भी देने लग गया। फिर भी मेरे अंधविश्वास कायम थे। बाद में मैंने अंग्रेजी, मेरा एमए पूरा करने के बाद में कॉलेज में कर कर ज्वाइन भी हुआ, बच्चों को पढ़ाने लग गया। फिर भी मैं अंधविश्वासी था। उसके पहले से ही मैंने पत्रकारिता शुरू कर दी थी। नागपुर के तरुण भारत जैसे एक बहुत ही प्रतिष्ठित और वहां के तब के नंबर 1 डेली का मैं एक कॉलम राइटिस्ट था। यूथ कॉलम चलाता था जिसका नाम था महाविद्यालयाचा परिसर। ये सब के बावजूद मेरे अंधविश्वास कायम थे। मुकुंदराव जी किर्लोस्कर, जो पूना के किर्लोस्कर प्रेस के संपादक थे, वे किसी कारणवश विदर्भ में आए थे दौरे के लिए। उनको लगा मुझे पूना ले जाना चाहिए। मुझे पूना का निमंत्रण मिला और मैं पूना में 1980 में किर्लोस्कर प्रेस में, मनोहर नाम का उनका वीकली था, वहां ज्वाइन हुआ। शायद वे मुझे पूना नहीं ले आते तो शायद मेरे अंधविश्वास वैसे ही कायम रहते। वहां ज्वाइन होने के बाद में ये जो किर्लोस्कर प्रेस है, जिनके स्त्री नाम का एक मैगजीन था, किर्लोस्कर नाम का एक मैगजीन था और मनोहर नाम का एक वीकली था, ये कई सालों से चल रहे थे। बुद्धि प्रामाण्यवादी कंसर्न था ये प्रेस था। पूरे महाराष्ट्र को ही नहीं, पूरे दुनिया को बुद्धि प्रामाण्यवाद सिखाने का काम करता था, क्योंकि किर्लोस्कर और स्त्री के अंग पूरे दुनिया में जहां जहां मराठी लोग वहां वहां जाते थे। मेरा पहली बार बुद्धि प्रामाण्यवाद इस विषय से इस ढंग से परिचय हुआ। एक नया ज्ञान का खजीना सामने आया। डॉक्टर अब्राहम कोऊर, जिनका नाम मैंने पहले भी सुना था लेकिन जिनको मैंने नकार दिया था, यानी इमरजेंसी में मैं जब जेल में था तब शायद नागपुर में उनका दौरा हुआ। मैं तो जेल के अंदर था लेकिन पेपर पढ़ने को मिलता था और उसमें उनका कोई एक स्टेटमेंट मुझे पढ़ने को मिला, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो घोस्ट। तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि जिसको भगवान नहीं समझता उसको भूत क्या समझेगा।
और मैंने उनको नकार दिया था। ये बात शायद 1976 की है। अभी 1980 में मैं डॉक्टर अब्राहम कोर की 2 किताबें पढ़ रहा हूं, बिगॉन गॉडमैन एंड गॉड्स डेमन्स एंड स्पिरिट्स। और ये 2 किताबें पढ़ते पढ़ते मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिले, मुझ में परिवर्तन हुआ। मैं अपने आप को एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति समझता था, आध्यात्मिक क्षेत्र का गहराई से अध्ययन भी था। मुझे सभी प्रकार की शक्तियां जो आध्यात्मिक शक्तियां मानी जाती है मुझे प्राप्त करनी थी, भगवान की भी प्राप्ति करनी थी। और मेरे जैसा ही प्रवास डॉक्टर अब्राहम जी कोर का था। शायद इसलिए उन्होंने उनके मन में जो आध्यात्मिक व्यक्ति के मन में जो सवाल होते हैं उनके उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की और उनको उन सवालों का शायद जवाब मिला। और वो सभी के सभी जवाब मुझे अनायास ये 2 किताबों के जरिए मिले। मैं डॉक्टर अब्राहम कोर से कहीं मिला नहीं, कभी मिला नहीं। उनके मृत्यु के बाद ही ये 2 किताबें मैंने पढ़ी है। और ये 2 किताबें पढ़ने के बाद मुझ में परिवर्तन हुआ। मुझे ये विषय बहुत महत्व का लगने लगा। अब कई सालों से मैं पत्रकारिता में अलग अलग सामाजिक विषय तो हैंडल करता ही था। अभी बड़े पैमाने पर ये अंधविश्वास के क्षेत्र में भी मैं लिखने लग गया, बाबाओं के भी एक्सपोजर्स करने लग गया। करीबन 1.5 पौने 2 साल तक इस किर्लोस्कर प्रेस से मैं जुड़ा रहा। उसके बाद में मैं फिर से तरुण भारत वापस गया, लेकिन अभी मेरे विचारों में इतना अंतर आ गया था कि तरुण भारत आखिर में आरएसएस का एक मुखपत्र था। वहां के एक वीकली की जिम्मेदारी के लिए मैं वहां गया था। बात ऐसी हुई कि जिस ढंग से मैंने यूथ का एक विशेषांक निकाला, दिवाली विशेषांक, तो वहां के जो भी डायरेक्टर बोर्ड्स थे उनके सदस्यों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये श्याम मानव कुछ भी लिखता है, कुछ भी लड़कों से बुलवाता है, कुछ भी लड़कों से लिखवाता है, तो इसको नहीं रखना है हमको कंसर्न में। हमारे जो संपादक जी थे मागो वैद्य, जिनके हाथ के नीचे मैं ट्रेंड हुआ था पत्रकार इस रिश्ते से, वे कहे कि उसके बिन तो ये वीकली चलने वाला नहीं है। तो फिर डायरेक्टर बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि ये वीकली ही बंद करना है। इसलिए मुझे नौकरी से बाहर करने का भी सवाल नहीं आया। जहां मैं नौकरी करने के लिए आया था वो वीकली ही बंद होने के कारण ऐसे मेरी नौकरी भी खत्म हो गई। फिर मैंने कहा कि अभी कहीं तो भी मैं और किसी प्रेस में जाऊंगा। नाम था, पूरे महाराष्ट्र में नाम था, तो नेचुरली मुझे कहीं भी नौकरी मिलती वो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मेरे ध्यान में आया कि मैं अपने शर्तों पर लिखना चाहता हूं, अपने शर्तों पर पत्रकारिता करना चाहता हूं। और आज के जमाने से तो वो जमाना बहुत अच्छा था, काफी अच्छे पद यानी संपादक थे, कमिटेड संपादक थे, इसके बावजूद बड़ा कठिन है, ऐसा मुझे लगने लगा। और तभी मेरे ध्यान में आया कि ये जो अंधविश्वास विषय है, मेरे जैसा इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतने अलग अलग विषयों का अध्ययन रहने वाला व्यक्ति, इतने बड़े बड़े विद्वानों का संपर्क रहने वाला व्यक्ति, लेकिन जिसे इस दुनिया में भूत नहीं होता है और उस क्षेत्र में विज्ञान ने काम किया ये तक मालूम नहीं था। इस दुनिया में चमत्कार नहीं होते ये तक मालूम नहीं था। किसी के मुंह से आज तक कॉन्फिडेंटली सुना भी नहीं था। तो मेरे जैसे ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखने वाले और ज्ञान प्राप्त करने की केवल क्षमता नहीं तो अवसर मिला हुआ व्यक्ति अगर इतना अज्ञानी रह सकता है, तो सबसे पहले समाज का यह अज्ञान हमने दूर करना चाहिए। यह अंधविश्वास के कारण मेरे और मेरे फैमिली का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान और किसी का नहीं होना चाहिए। ये बात मेरे मन में घर कर गई। और जैसे ही निर्णय हुआ हमारे प्रेस का कि ये मैगजीन यानी जो वीकली था जिसके लिए मैं यहाँ ज्वाइन हुआ था फिर से नागपुर में, वो बंद होने का निर्णय फाइनल हुआ, तो मैंने तय किया कि अब मेरा आगे का समय पूरी तरह से मैं फुल टाइम अंधविश्वास के काम में लगा दूंगा। आगे कोई नहीं था, पीछे कोई नहीं था, आर्थिक सिक्योरिटी नहीं थी, घर से मैं कभी पैसे कई सालों से नहीं लेता था। पिताजी का और मेरा इस बारे में कुछ मतभेद थे, इसलिए मैं पैसे लेना भी नहीं चाहता था। एक अच्छी नौकरी करने के बाद में एकदम से बेकार अवस्था में इस काम को शुरू करना यह बहुत ही कठिन निर्णय था, लेकिन वो मैंने लिया। और फिर 1982 दिसंबर से इस काम की मैंने शुरुआत की। शुरुआत में ही मुझे डॉक्टर बी प्रेमानंद,
सॉरी बी प्रेमानंद, जो डॉक्टर अब्राहम कोउर जी के मित्र थे और भारत में काम चलाते थे, उनका एक प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने पूना में देखा था। 2-3 प्रोग्राम्स उनके अटेंड भी किए थे, क्योंकि मेरे मित्र डॉक्टर पूना के एक बहुत ही बड़े मेरे डॉक्टर मित्र है अरुण लिमय थे उस जमाने में। हम दोनों साथ मिलकर पूना में काम करते थे। उन्होंने ही बी प्रेमानंद का दौरा पूना में आयोजित किया था। लेकिन उस वक्त मेरे दिवाली विशेषांक की तैयारी शुरू होने के कारण मैं ज़्यादा उसमें योगदान नहीं दे पाया था। नागपुर के लोगों ने बी प्रेमानंद के प्रोग्राम्स विदर्भ में आयोजित किए थे, करीबन 10 प्रोग्राम्स थे। अब जब मैंने तय किया कि मैं खुद इस काम के लिए अपना पूरा समय देने वाला हूं, तो ये मानवीय नास्तिक मंच और दूसरा रैशनलिस्ट एसोसिएशन, इन दोनों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया था। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं करते हो? बी प्रेमानंद जी इंग्लिश में बोलते हैं, आम जनता को इंग्लिश समझती नहीं है, तो उनके इंग्लिश का भाषांतर आपको मराठी में करना है। मैंने आनंद से इसको स्वीकारा। बी प्रेमानंद जी के साथ में मैंने 10 प्रोग्राम किए। ये 10 प्रोग्राम में करीबन 2 जगह पर ऐसे अवसर निर्माण हुए कि जिसमें मारपीट के प्रसंग निर्माण हुए। अब विदर्भ में कुछ ही साल पहले मैं यूथ कॉलम चलाता था तरुण भारत का, इस कारण सभी जवान लोग, लड़के लड़कियां बहुत अच्छे ढंग से मुझे पहचानते थे, प्रेम भी करते थे। इसलिए ये दोनों जगह पर मैंने अच्छे ढंग से इनको हैंडल कर पाया। बी प्रेमानंद जी को कोई भी क्षति नहीं पहुंचने दी। लेकिन मेरे ध्यान में आया कि इस ढंग से बातें कहने की क्या आवश्यकता है। जिन लोगों को हम समझा रहे, जिनका प्रबोधन कर रहे हैं, जिनको हमें पटाना है, समझाना है, वे ही अगर हमारे विरुद्ध खड़े होने शुरू हो जाएंगे तो उसके मतलब क्या है? तो इसके पीछे के कारण क्या है, यह समझने में मुझे प्रेमानंद जी जिस ढंग से बातें करते थे उसकी बहुत सहायता मिली। जैसे ही ये 10 प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली अमल में ला पाए हैं, खत्म होते होते मेरे ध्यान में आया कि क्या नहीं बोलना चाहिए। बी प्रेमानंद जी का भी शायद मुझ पर का विश्वास बहुत बढ़ गया। उनका एक गुजरात का दौरा था, गुजरात में 48 प्रोग्राम्स का एक दौरा था, वापी से लेकर अहमदाबाद तक का ऑलरेडी तय था, प्लान था। ये मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं और फरवरी के शुरुआत में यह दौरा था। उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि आप मेरे साथ आओ। मैंने कहा कि मैं आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप इंग्लिश में बोलते हो, बाद में मैं मराठी में भाषांतर करता हूं। गुजरात में ऐसा होगा कि आप इंग्लिश में बोलोगे, फिर मैं हिंदी में भाषांतर करूंगा। ये प्रोसेस हम करेंगे नहीं। आप चमत्कार करोगे और मैं सीधा आपको क्या कहना है मुझे मालूम है। जो बातें लोगों के सामने रखनी है मैं डायरेक्टली भाषण के रूप में रखूंगा और आप चमत्कार करेंगे। ये अगर आपको मंजूर है तो मैं आपके साथ में आता हूं। अब ये उनके मन का बड़प्पन है। उनके नाम से दौरा प्रसिद्ध हुआ था, उनके नाम से दौरा था, मैं कोई भी नहीं था उसमें। इसके बावजूद उन्होंने ये मान्य किया कि वे केवल चमत्कार करेंगे और भाषण देने का काम मैं करूंगा। और हमारे गुजरात के 48 कार्यक्रम का दौरा बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। एक तो मेरे वक्तृत्व के कारण जो लोग आते थे उनको आखिरी तक 3 घंटे में पकड़ कर रख सकता था, उल्टी उनकी संख्या बढ़ते जाती थी। शुरुआत में अगर 3000 लोग आए तो आखिरी खत्म होने तक 6000 तक लोग बढ़ जाते थे। सबको पकड़ कर रखता था। जिस ढंग से मैं बात करता था उस ढंग से बिल्कुल एक भी रिएक्शन नहीं आती थी। तो मेरा अनायास से ट्रेनिंग हो गया कि अपनी बातें किस ढंग से हमने रखनी है। और इन्हीं दिनों में मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई ये जो रैशनलिस्ट एसोसिएशन की भूमिका है या फिर मेरे मित्र संगठन की मानवीय नास्तिक मंच की भूमिका है, इस भूमिका के साथ में ये काम नहीं किया जा सकता है। यानी भगवान और धर्म ये अंधविश्वास के मूल है, और जब तक हम इन मूल को खत्म नहीं करते तब तक अंधविश्वास दूर नहीं होते। ये जो इन लोगों की मान्यता है, या फिर पूरे ही भारत के ही नहीं पूरे दुनिया के प्रोग्रेसिव लोगों की मान्यता है, ये मान्यता सच नहीं है। उसके पीछे के मुझे 2 कारण लगे थे। मेरा एंथ्रोपोलॉजी का अच्छा अभ्यास था, साइकोलॉजी का भी मेरा अच्छा अभ्यास था, और मेरे ध्यान में यह रहा था कि अंधविश्वास धर्म के कारण नहीं निर्माण हुए। अंधविश्वास ये शब्द प्रामाण्य के कारण निर्माण होते हैं। धर्म का एक हिस्सा है केवल वो।
और इसलिए धर्म का और भगवान का इससे डायरेक्ट संबंध नहीं हो सकता है। दूसरी बात, मुझे महाराष्ट्र की संत परंपरा भी ज्ञात थी और इसलिए तब हमने अलग मानकर एक अलग भूमिका लेकर इस काम की शुरुआत की। शुरुआत से ही अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ऐसा नाम दिया और मैं फुल टाइम ये काम करने लग गया। मैं अपनी बात रखता था 3 घंटे के व्याख्यान में और ये बात रखते वक्त कुछ चमत्कार भी उसके साथ में जोड़ देता था। वैसे भी जहां से मैंने ये काम शुरू किया था, जिस विदर्भ से, वहां करीबन 200 चमत्कार करने वाले बाबा थे, इसलिए डायरेक्ट लोगों के सामने वो उदाहरण ठहर जाते थे। मैं उनको चैलेंज करता था इसलिए क्योंकि एक तो तय किया था कि मैं भगवान का नाम लेकर नहीं बोलूंगा, धर्म का नाम लेकर नहीं बोलूंगा, भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो शोषण होता है, जो ठगी होती है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। इस ढंग की भूमिका लेकर तो मैंने काम शुरू किया था। तब तय किया था कि मैं काल्पनिक बाबाओं की बात नहीं कहूंगा, जो एग्जिस्टिंग बाबा है, हमारे सामने जो बाबा है, उनका नाम लेकर बोलूंगा। अभी जब भी मैं कभी नाम लेकर बोलूंगा तो उन बाबाओं के हजारों में नहीं लाखों में भक्त होते थे। गुलाब बाबा जैसा बाबा कि जिसका महाराष्ट्र में ही नहीं केवल तो मध्य प्रदेश में और गुजरात में भी काफी भक्त समुदाय था, बहुत लोग उनको मानते थे। केंद्रीय मंत्री से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक उनके चरणों पर माथा टेकते थे और चमत्कारी पुरुष है ऐसा माना जाता था। हवा में हाथ घुमाकर कभी भभूति निर्माण करते, कभी हवा में हाथ घुमाकर गुलाब का फूल निर्माण करते, कभी खड़ी शक्कर निर्माण करते। तो ऐसे चमत्कारी बाबा का नाम लेकर मैं रोज बोल रहा हूं। बाकी भी जो वहां जिस एरिया में जाऊंगा उस बाबाओं का नाम लेकर बोलूंगा, उस परिसर में जो देवी शरीर में आती है उसका नाम लेकर बोलूंगा, जो कोई बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी उस एरिया में है उसका नाम लेकर बोलूंगा। तो नेचुरली डेली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट होती थी। अब मैं ऐसा व्यक्ति हूं, लोकतंत्र पूरी तरह से 100% मानने वाला व्यक्ति हूं। पहले ही इमरजेंसी में जेल में काफी समय रह के आया हूं, इसलिए जेल का वगैरह तो डर नहीं था। लेकिन मन में तो एक बात थी कि मैं लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं तो लोकतंत्र के अनुसार और कायदे कानून के अनुसार ही मेरा काम करूंगा। बाकायदा उन दिनों में हॉल में जो प्रोग्राम होते थे उनकी कोई पुलिस परमिशन की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन जो ओपन प्रोग्राम होते थे, और डेली एक तो भी ओपन प्रोग्राम होता ही था, तो उसकी परमिशन पहले ही ली जाती थी। कई बार ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होने के कारण कई भक्त लोग जाकर पुलिस के पास कंप्लेंट करते थे कि हमारे बाबा के बारे में ये आदमी बोलेगा तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। पुलिस के सामने समस्याएं होती थी। कई बार वो मुझे कहते थे कि आप भाषण रद्द कर दो। मैं कहता था कि आपने पहले परमिशन दी है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, लोगों ने पैसा खर्च किया है पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए, अब तो मैं भाषण देने वाला हूं। आपके हाथ में 2 पर्याय है, मुझे जेल में ठूसिए, नहीं तो मैं भाषण तो देने ही वाला हूं। दूसरा पर्याय वो उपयोग में नहीं ला सकते थे, क्योंकि तब तक मैं लोकमत के साथ में जुड़ गया था। लोकमत बहुत प्रभावी एक दैनिक था, उसका प्रतिनिधि बन चुका था। डेली लोकमत में 2 कॉलम्स हर हफ्ते प्रसिद्ध होते थे। एक अंधविश्वास पर कॉलम प्रसिद्ध होता था, दूसरा यूथ कॉलम होता था। मुझे थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था, कोई ना कोई नजदीक का व्यक्ति मंत्रिमंडल में रहता था, तो पुलिस तो जेल में डालने की हिम्मत नहीं करती थी। वैसे भी मैं कई कानून को भी तोड़ता नहीं था, इसलिए जाने अनजाने में पुलिस अधिकारियों को मेरे व्याख्यान के लिए हाजिर रहना पड़ता था। उसका फायदा मुझे बहुत मिला। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी कन्विंस होते गए और इस काम के साथ जुड़ते गए। यानी जो भक्तों की कंप्लेंट सुनकर उनका जो मानस बनता था उसके विपरीत में बात करने के बाद वो एकदम कन्विंस हो जाते थे और उनको लगता था इस काम की आवश्यकता है समाज को। उन दिनों में करीबन मुझे डेली कोई ना कोई बाबा को, मांत्रिक को, किसी देवी शरीर में आने वाले व्यक्ति को एक्सपोज करना पड़ता था। कंपल्शन हो जाता था, क्योंकि भक्त ही आकर इस ढंग से वातावरण निर्माण करते कि एक्सपोजर के अलावा कोई चारा ना बचे। तो ये पुलिस अधिकारी मुझसे कहने लग गए, अरे क्या मानव जी, आप केवल आर्टिकल के जरिए डायरेक्ट आह्वान देकर, उनको पारितोषिक का आह्वान देकर उनको एक्सपोज करते हो, इनको जेल में क्यों नहीं भेजते, कानून का इनके खिलाफ क्यों नहीं उपयोग करते हो। मैं कहता था कि कहाँ झंझट में पड़ूंगा, नए नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इनको कोर्ट केसेस में लगा दूंगा तो थक जाएंगे, बेचारे भाग जाएंगे।
लेकिन पुलिस अधिकारी खुद होकर केसेस दर्ज करने लग गए और धीरे धीरे जो भी एग्जिस्टिंग कानून है उनका उपयोग इन बाबाओं के खिलाफ और इन जैसे ठगों के खिलाफ होने लग गया। और उसी में से आगे चलकर आवश्यकता निर्माण हुई कि एक कानून निर्माण किया जाए। इस ढंग से लगातार करीबन 9 साल तक मैं फुल टाइम काम करता रहा। 1990 तक केवल महाराष्ट्र में नहीं तो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, इन एरियाज में हमने अच्छे ढंग से काम खड़ा कर पाए, बड़े पैमाने पर दौरे कर पाए। लेकिन मैंने ज़्यादा समय महाराष्ट्र में कॉन्सेंट्रेट किया। महाराष्ट्र में गांव-गांव में जाकर, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर काम खड़ा किया। दरमियान बाबा आढ़ाव की सलाह पर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेरे संगठन में आए। मैं ही खुद उनको बुलाने को गया था, क्योंकि मैं महाराष्ट्र की एक स्वतंत्र बॉडी निर्माण करना चाहता था। बाकी प्रांतों में भी बॉडियां निर्माण करने के प्रयास शुरू हो गए थे। तब महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष कर उनको मैंने निमंत्रण दिया, वो मेरे संगठन में आए। मुकुंदराव किर्लोस्कर, जिनके कारण, जो संपादक थे किर्लोस्कर प्रेस के, काफ़ी महाराष्ट्र के सम्मानित व्यक्ति, वे अध्यक्ष बने महाराष्ट्र के। और इस ढंग से ये संगठन का एक नया ढांचा हमने महाराष्ट्र के लिए खड़ा किया। 2 साल तक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेरे साथ में काम करते आए। बाद में शायद उनको लगा उन्होंने स्वतंत्र काम करना चाहिए, इसलिए वो संगठन से बाहर पड़े। 90 में ये संगठन फूटने के बाद में, इसके 2 हिस्से होने के बाद में 9 साल तो मैं लगातार काम कर रहा था, पूरे समय काम कर रहा था। मेरे इनकम का कोई जरिया भी नहीं था और इस अवस्था में काफी समस्याएं भी निर्माण हो चुकी थी। लेकिन दरमियान में मैंने सम्मोहन के ऊपर मास्टरी निर्माण किए थे। बीच बीच में संगठन के लिए पैसे प्राप्त करने के लिए डॉक्टरों के वर्कशॉप भी लेता था। तो मेरे ध्यान में आ गया था कि फिर से मुझे नौकरी में जाने की आवश्यकता नहीं पैसे प्राप्त करने के लिए, या फिर कोई दूसरा व्यवसाय करने की आवश्यकता नहीं है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी बहुत अच्छे ढंग से मैं वर्कशॉप चला सकता हूँ। और इसलिए 91 में मैं मुंबई में शिफ्ट हुआ संगठन फूटने के बाद, और 91 से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप मुंबई से शुरू किए, जो मेरे पर्सनल व्यवसाय है। और साथ में अंधश्रद्धा का काम भी चलता रहा। मेरे जो ये 9 साल में कार्यकर्ता तैयार हुए थे वे काम करते रहे, वो मैं मदद करता रहा। एक तरफ अंधविश्वास का काम और दूसरी तरफ मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप। इस ढंग से गए 38 सालों से ये काम चल रहा है। 2005 में कानून के लिए मुझे समय निकालना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट में असेंबली में एक कानून रखने का प्रयास हुआ था, यही जो जादू टोना विरोधी कानून बना है वो, उसको काफ़ी विरोध हुआ। मेरे कई जो एमएलए मित्र थे जो मुझे मेरे काम में काफ़ी मदद करते थे, उन्होंने भी इसको विरोध किया था। इन्होंने क्यों विरोध किया, इसलिए मैंने वो कानून पढ़ा, और कानून पढ़ने के बाद में मेरे ध्यान में आया कि इसमें काफ़ी बदलाव की आवश्यकता है। बाद में धीरे धीरे वो जिम्मेदारी सरकार की ओर से मेरे तरफ आ गई। कई एमएलए के साथ में बातचीत कर करीबन हर पार्टी के मुखिया से बातचीत कर उसमें काफ़ी बदलाव किए गए, और ये बदलाव किया गया जो कानून था, जिसका हर शब्द मुझे ड्राफ्ट करने का अवसर प्राप्त हुआ, वो कानून पहली बार 2005 में 16 दिसंबर को नागपुर के असेंबली में सम्मिलित हुआ, क्योंकि नागपुर में अधिवेशन तब चल रहा था। लेकिन बाद में विधान परिषद में वो पारित नहीं हो पाया, ये कानून अटक के रहा। 2013 में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या के बाद में ये कानून का ऑर्डिनेंस निकाला गया। ऑर्डिनेंस पहले भी एक बार निकालने की कोशिश की जा चुकी थी, केवल एक अधिवेशन था। फिर से नागपुर का जो शीतकालीन अधिवेशन कहते हैं वही केवल बाकी था, और उसके बाद में चुनाव आने वाले थे। तो नेचुरली इस अधिवेशन में ये दोनों सभागृह में पारित होना चाहिए, इसलिए मुझे काम धाम छोड़कर पूरी तरह से कोशिश करनी पड़ी, और उसमें हम काफ़ी अच्छे ढंग से सक्सेसफुल हुए। भाजपा का भी सपोर्ट मिला, शिवसेना जी के उद्धव जी ठाकरे जी का भी बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट मिला, और करीबन सभी पार्टियों के सम्मति से ये कानून तब पारित हुआ 2013 में दिसंबर में, और इस ढंग से ये कानून परमानेंटली महाराष्ट्र में लागू हुआ। ये जादू टोना विरोधी कानून इसको हम कहते हैं। इस ढंग से इतने सालों से ये संगठन हम चला रहे हैं।
ये जो संगठन का हम काम करते हैं वो किस प्रकार होता है? ये संगठन का हमारा मेन काम है लोगों का प्रबोधन करना, लोगों को समझाना। इसके लिए हम व्याख्यान का जरिया बड़े पैमाने पर उपयोग में लाते हैं। मेरे करीबन 40 एक बहुत अच्छे वक्ता मेरे संगठन के बन चुके हैं, जो गांव गांव खुद 2000-3000 की सभा बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर पाते हैं। चमत्कार कुछ साथ में इस व्याख्यान के साथ में हम लोगों को कर कर बताते हैं। ये चमत्कार कैसे आम आदमी कर सकता है ये भी उनको सिखाते हैं। इसी के साथ में हमें बार बार एक्सपोजर्स भी करने पड़ते हैं। शुरुआत में बहुत ज्यादा एक्सपोजर्स करने पड़ते थे, क्योंकि इन बाबाओं को लगता था, इन ठगों को लगता था कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है तो इनको भी हम मूर्ख बना देंगे। धीरे धीरे हम हर जगह सक्सेस होने के कारण, एक भी जगह हम फेल न होने के कारण विश्वसनीयता बढ़ते गई। ये बाबा लोग अभी हमारे झंझट में ही पड़ना नहीं चाहते, इसलिए एक्सपोजर्स का प्रमाण भी कम होते गया। लेकिन एक्सपोजर्स होते रहे बीच बीच में। फिर हमने कार्यकर्ता तैयार करने के लिए उनके वर्कशॉप लेने शुरू कर दिए। 1985 से वर्कशॉप शुरू हुए। अभी बड़े पैमाने पर अगर कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित होते हैं, उनको ट्रेन करना है तो पहले 1 दिन का वर्कशॉप, बाद में फिर जो ट्रेंड हुए कार्यकर्ता है उनके लिए 3 दिन का वर्कशॉप, ताकि वो ज़्यादा डेप्थ में जा सके। फिर उसके बाद में 7 दिन का वर्कशॉप, और कुछ बहुत ही अच्छे तगड़े कार्यकर्ता है उनके लिए 10 दिन का वर्कशॉप। इस ढंग से हमारे वर्कशॉप चलते रहे। हमने तय किया कि सरकार से पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि सरकार से पैसा प्राप्त करना बड़ा कठिन काम था। सरकारी यंत्रणा से पैसा प्राप्त करना भी कठिन काम था। फॉरेन फंडिंग हम ले सकते थे, लेकिन फॉरेन फंडिंग लेना हमारे लिए संभव नहीं था, क्योंकि फिर उसमें आक्षेप आता कि ये फॉरेन से क्रिश्चियनों से पैसा लेते और हिंदुओं के खिलाफ काम करते। ऐसे आक्षेप के लिए मैं जगह रखना नहीं चाहता था। इसलिए शुरुआत से हम लोगों से 10-20 रुपए जमा कर 50-100 रुपए जमा कर ये काम करते आए। इस कारण इस काम को काफी मर्यादा भी आते गई, लेकिन हमारी स्वतंत्रता भी कायम रही। ना ही मैंने कोई ऑफिस बनने दिया, ना ही कोई मैंने स्थायी मालमत्ता इस जरिए क्रिएट हो संगठन के जरिए, ये देखा नहीं। केवल हमने इतना किया कि हमारे जो प्राइज मनी है, पहले 1 लाख रुपए था, बाद में 2 लाख बना, बाद में 5 लाख बना, अभी 25 लाख रुपए का प्राइज मनी है। तो ये प्राइज मनी इकट्ठा कर हमने रखा है। उतना ही केवल मेरे संगठन के पास में पैसा है। बाकी जो भी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं उस काम के लिए, और वो इस ढंग से उस काम को निभाते हैं। ऐसे 38 सालों से ये काम चल रहा है। फिर मैं खुद लेखक रहा हूं, तो इसलिए मैं इस विषय के बारे में लिखता रहा। किताबें भी उसकी प्रसिद्ध हुई, 6 किताबें हैं करीबन, बाकी भी काफ़ी छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी है। मेरे साथ में मेरे कई कार्यकर्ता लेखन करते हैं, तो उनके भी लेख प्रसिद्ध होते रहे हैं। तो लेखन ये दूसरा जरिया रहा। व्याख्यान, वर्कशॉप, लेखन, और इस माध्यम से ये प्रबोधन का काम हमारा गए 38 सालों से शुरू है। ये अखिल भारतीय संगठन का काम है। महाराष्ट्र के बाहर हम बहुत बड़े पैमाने पर काम खड़ा नहीं कर पाए। जब मैं फुल टाइम काम कर रहा था तो गांव गांव घूमकर बड़े पैमाने पर काम खड़ा कर रहा था, लेकिन जब मैं अपने खुद के व्यवसाय में डूब गया तो मुझ में जिम्मेदारियां आ गई, तो नेचुरली मैं ज़्यादा समय नहीं निकाल पाया। और मैंने किसी कार्यकर्ता को कभी फुल टाइम नहीं बनने दिया। हर कार्यकर्ता के बारे में आग्रह रखा कि अपनी कमाई अपनी खुद करते रहिए, व्यवसाय कीजिए, नौकरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, और समय निकालकर इस काम के लिए अपना समय दीजिए। ये काम और आपका जीवन का जरिया, जीने का जरिया एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काम कुछ दिनों तक का नहीं, कुछ सालों तक का नहीं, जीवन भर करने वाला ये काम है, लंबा काम है। और ये काम अगर ठीक ढंग से हमें मिशनरी स्पिरिट से करना है तो उसमें हमारे कोई स्वार्थ निर्माण नहीं होने चाहिए। इसलिए मैंने कभी किसी फुल टाइमर को बनने नहीं दिया। नहीं तो काफ़ी लड़के लड़कियां तैयार हो जाती थी, पूरा जीवन इस काम के लिए समर्पित करने के लिए तैयार होते थे। लेकिन मैंने फुल टाइमर्स का जीवन बहुत नज़दीक से देखा था, क्योंकि सर्वोदय आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ था। महाराष्ट्र के ही नहीं, पूरे देश के अलग अलग आंदोलनों से मैं जुड़ा हुआ था। वहाँ फुल टाइमर्स की क्या स्थिति होती है आगे चलकर, उनमें कैसे फ्रस्ट्रेशन आता है, ये मैंने देखा था। कम से कम ऐसे फ्रस्ट्रेटेड फुल टाइमर्स तैयार नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने किसी को कभी मेरे संगठन में फुल टाइमर नहीं बनने दिया।
उस कारण संगठन का नुकसान भी हुआ। संगठन जिस ताकत से काम कर सकता था उस ताकत से काम नहीं कर पाया, लेकिन किसी का नुकसान भी नहीं होने दिया। इस ढंग से हम गए 38 सालों से ये काम करते आए हैं। अभी मित्रों पहली बार हमें यह अवसर मिला है कि बड़े पैमाने पर फिर भारत में काम खड़ा किया जाए। पहले हमारे पास दो ही जरिया थे। एक, हमें ज्यादा से ज्यादा अलग अलग डेलीज में हम आर्टिकल लिखकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते थे और प्रत्यक्ष जाकर व्याख्यान देकर लोगों तक पहुंच पाते थे। दूरदर्शन का साथ थोड़ा बहुत मिलता था, उनके कुछ शर्तें थी, उन शर्तों के अनुसार वो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते थे हमको प्रोग्राम देने के। फिर भी 2 महीने में एक प्रोग्राम, इतना ही हो पाता था। बाद में स्वतंत्र टीवी आने के बाद में तो स्वतंत्र टीवी ने लोगों के अंधविश्वास बढ़ाने का ही काम किया। तो हमारे पास कोई जरिए थे नहीं। अभी ये सोशल मीडिया शुरू होने के बाद में सही माने में यूट्यूब जैसे माध्यम के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों तक हम पहुंच पाते हैं, और इसलिए फिर से पूरे भारत में ये काम खड़ा होना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब के व्याख्यान सुनने के बाद में कई लोग, आप में से कई लोग लिखते आए हैं कि इस काम के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, ये काम हमारे प्रांत में हम शुरू करना चाहते हैं, हमारे गांव में शुरू करना चाहते हैं, हमारे शहर में शुरू करना चाहते हैं। ये जब हजारों लोग लिखते आए हैं, उसके बाद में हमने तय किया और 28 फरवरी को ये पहला इतने सालों बाद का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें आपको शरीक होना है। तो मित्रों, इन शॉर्ट ये संगठन की जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है। अब रहा सवाल कि ये संगठन की जो भूमिका है, कि हम भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्म और भगवान के खिलाफ काम न करते हुए भी जो लोग भगवान का नाम लेकर और धर्म का नाम लेकर आम जनता को ठगते हैं, ऐसे ठगों के खिलाफ, उनका शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ ये हमारा आंदोलन है। ये भूमिका हमने ली। ये जो संगठन की भूमिका है, ये लोगों को बहुत नई भूमिका लगती है, लोगों को बड़ा अचरज होता है। महाराष्ट्र के लोगों को भी बड़ा अचरज होता था, क्योंकि ये काम शुरू करने के पहले मैं कई प्रोग्रेसिव मूवमेंट के साथ काम करता था, पत्रकार था, काफी प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स को प्रसिद्धि देता था, इस बहाने भी उनसे रिश्ते थे। वे लोग भी मुझसे कहने लगे कि सर कैसा ये काम होगा आपका, कैसे संभव है, क्योंकि सभी अंधविश्वास का मूल फाउंडेशन तो धर्म है, भगवान है। उसी को आप हाथ नहीं लगाओगे तो काम कैसे होगा। मैं उनको कुछ सवाल पूछता था। पहला सवाल पूछता था, आपको लगता है क्या कि मैं डरता हूं इसलिए भूमिका ले रहा हूं। वह कहते थे नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो बिल्कुल डरते नहीं हो, निर्भय हो, इसके बारे में हमें तो 100% विश्वास है, क्योंकि हम देखते हैं तुमको फील्ड में काम करते वक्त। फिर दूसरा सवाल मैं पूछता था, मैं ज्ञान के क्षेत्र में कुछ कम हूं क्या, मुझे कुछ विषयों का ज्ञान कम है, ऐसा आपको लगता है क्या। नहीं है, जैसा आप ये भूमिका लेते वक्त ऐसा लगता था कि कुछ तो भी आपको बातें समझ में नहीं आती है, लेकिन जब आपसे बात करते हैं तब ध्यान में आता है कि भाई आपको तो सभी चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आती है, हमसे भी ज्यादा ज्ञान है। अगर आपसे मेरे पास कोई ज्ञान की कमी नहीं है, ना ही मैं डरता हूं, फिर भी मैं ये भूमिका ले रहा हूं, तो मुझ पर विश्वास रखिए, मुझे जहां तक हो वहां तक साथ दीजिए, मेरे काम में अड़ंगा मत डालिए। और बहुत अच्छी बात है कि ये पूरे महाराष्ट्र के जो प्रोग्रेसिव लोग थे, उनको पसंद नहीं था मेरी ये भूमिका, बिल्कुल मान्य नहीं थी। उनको लगता था कि इस ढंग से कभी ये काम सक्सेस नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे से बहस करते रहे, चर्चा करते रहे, लेकिन प्रत्यक्ष काम में साथ देते रहे। इसलिए मैं हमेशा उन लोगों का आभारी रहा हूं, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी का बहुत अच्छा अभ्यास था। इंसान कैसे बदलता है ये मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता था। मैं खुद बहुत अंधविश्वासी व्यक्ति था। एक जमाने अंधविश्वासी व्यक्ति की मानसिकता क्या होती है मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, और इंसान में धीरे धीरे ही बदलाव होता है। जब धीरे धीरे बदलाव होता है, 1 स्टेप एट ए टाइम बदलाव होता है, तो किस ढंग से ये बदलाव करना चाहिए ये भी मुझे बहुत अच्छे ढंग से मालूम था।
फिर मेरा एंथ्रोपोलॉजी का बहुत अच्छा अध्ययन था, उसी का हिस्सा पार्ट 1 में कल मैंने आपके सामने रखा है। मानव जाति का इतिहास आपके सामने रखा। ये मानव जाति का इतिहास शॉर्ट में आपके सामने रखते रखते ये अंधविश्वास कैसे निर्माण हुए, ये भी बात मैंने आपके सामने रखी। कल्चर थे तब किसी प्रकार के अंधविश्वास नहीं थे, अज्ञान था, और ज्ञान का प्रकाश आते ही अज्ञान छट जाता था। ये प्रक्रिया धर्मों के उदय के बाद में बंद हुई। हमें करना क्या है, केवल इस प्रक्रिया का फिर से इस प्रक्रिया को ओपन करना है, फिर से इस प्रक्रिया की शुरुआत करना है। ये जो ज्ञान आने के बाद में अज्ञान छटने की प्रक्रिया बंद हो चुकी है शब्द प्रामाण्य के आधार पर, क्योंकि धर्मों के जो पुरोहित होते हैं उन्होंने कुछ चीजों को पकड़ कर रखा, नए ज्ञान को आना बंद करवा दिया। केवल वो प्रक्रिया हमको शुरू करनी है। इसके लिए धर्म के खिलाफ कोई बात करने की आवश्यकता नहीं, भगवान के खिलाफ कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये लोगों के सामने बहुत अच्छे ढंग से मैं रख पाया। अब ये भूमिका मुझे सूझी कैसे, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। वैसे देखा जाए तो किर्लोस्कर प्रेस में मैं काम कर रहा था, तब मैंने गंबा सरदार नाम के एक बहुत बड़े सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता भी रहे और यानी लेखक भी रहे, विद्वान गृहस्थ रहे। उनका एक आर्टिकल कहीं पढ़ा था, शायद किर्लोस्कर में ही पढ़ा था, और उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि संत परंपरा ने, संत ज्ञानेश्वर है, संत नामदेव है, संत तुकाराम है, इन सब संत परंपरा ने अंधविश्वास दूर करने का काम किया। यह आर्टिकल ने मेरी आंखें खोल दी। यह संगठन शुरू करने के पहले की बात है, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम तो मेरे घर में ही थे। मेरे पिताजी ज्ञानेश्वरी और तुकाराम की गाथा रोज पढ़ते थे, उसका निरूपण करते थे, उनका काफी उसका अध्ययन था। मैं बचपन से घर में और आसपास में ये ज्ञानेश्वरी सुनते आया हूं, तुकाराम की गाथा सुनते आया हूं, उसके अभंग सुनते आया हूं। गांव में कीर्तन चलते थे, मेरे यहाँ 8 दिन 7 दिन का सप्ताह होता था, 7 कीर्तनकार आकर 7 कीर्तन करते थे। गांव में रोज सुबह भजन होते थे। बचपन से ये सब बातें सुनते आया हूं। और मेरे जो संत थे, संत ज्ञानेश्वर है, संत तुकाराम है, ये चमत्कार करने वाले थे। संत ज्ञानेश्वर ने भैंसे के मुंह से वेद बुलवाए। वो एक दीवार पर बैठे थे और कहने लग गए कि दीवार चल भाई, और दीवार चलने लग गई। ये सब चमत्कार मैं बचपन से सुनते आया था। संत तुकाराम सदैव वैकुंठ में गए। संत तुकाराम की अभंग की गाथा पानी में डूब चुकी थी, वो अपने आप विठ्ठल भगवान ने ऊपर में लाई। ये चमत्कार मैं कीर्तनों के जरिए बचपन से सुनते आया। और गंबा सरदार जी का ये आर्टिकल पढ़ने के बाद में, अब इतना बड़ा विद्वान आदमी झूठ तो नहीं लिख सकता है, और उन्होंने अभंग भी कोट किए हैं, तो इसलिए एक नया एंगल मुझे मिल गया था। उसी समय नागपुर में मैं एक व्याख्यान के लिए गए। व्याख्यान देने के बाद में मधुकर जी केचे कर नागपुर के एक बहुत प्रसिद्ध, नागपुर के नहीं पूरे विदर्भ के, हालांकि वो अमरावती डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, एक प्रसिद्ध साहित्यिक थे। वे आए, मेरे पेट थपथपाए। वे हमेशा मुझ पे प्रेम करते हैं, मुझे मालूम था, और कहने लगे, अरे वाह मस्त बोला तो यार, एकदम खुश, बिल्कुल गाड़गे बाबा जैसी बात की तूने। गाड़गे बाबा का नाम मैं जानता था, लेकिन गाड़गे बाबा का काम नहीं जानता था। गाड़गे बाबा भी एक चमत्कारी संत है, क्योंकि तब तक अभी मैं बदल रहा था। अभी तक तो चमत्कारों पर मेरा विश्वास था, कुछ ही माह पहले तक, और ये कह रहे कि आप गाड़गे बाबा जैसे बोल रहे हो, तो मेरी उत्सुकता जग गई। मैंने फिर गाड़गे बाबा के बारे में जानने के लिए बहुत प्रयास किए। मधुकर जी केचे ने काफी समय गाड़गे महाराज के साथ में बिताया था। फिर उन्होंने ही मुझे बताया कि तुमने प्रबोधनकार जी ठाकरे जी का चरित्र है गाड़गे महाराज का, वो पढ़ना चाहिए। उसी समय शायद आसपास दिनों में, बाद में या कम मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारे जो मित्र है डैडी देशमुख, अकोला के कॉलेज के प्राचार्य, उन्होंने एक पिक्चर निकाली थी जिसमें डॉक्टर श्रीराम लागू ने गाड़गे महाराज का काम किया था। वो पिक्चर भी देखने को मिल गई।
और मुझे नए गाड़गे महाराज, हालांकि जो मुझे पहले मालूम चाहिए थे, क्योंकि मैं विदर्भ का था, गाड़गे महाराज विदर्भ के थे, इतने रैशनल संत थे, इतना उनका बड़ा काम था, लेकिन तब तक मैं उनको भी एक बाकी संतों जैसा चमत्कारी संत समझता था। फिर गाड़गे महाराज का जो भी काम था उसने मुझ में बहुत उत्सुकता जगाई। मैंने गाड़गे महाराज के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त की, और तब तक मैंने ये निर्णय ले चुका था कि इस संगठन के लिए मैं काम करने वाला हूं, ये संगठन खड़ा करने वाला हूं। तब तक मेरी आइडियाज क्लियर हो चुके थे कि मुझे गाड़गे महाराज जैसा काम करना है। गाड़गे महाराज है, टुकड़ो जी महाराज है, इन दोनों संतों ने धर्म के साथ जुड़कर, भगवान के साथ जुड़कर लोगों का बहुत ही गहराई से प्रबोधन किया, उनको बुद्धि प्रामाण्यवादी बनाने की कोशिश की। गाड़गे महाराज के जीवन में तो आप एक जगह भी कहीं अंधविश्वास दिखाई नहीं देता, इस ढंग से उन्होंने काम किया। तो हमको गाड़गे महाराज के तरीके से काम करना है। उन्हीं दिनों में, मैं 1983 में ही, काम के शुरुआत के ही दिनों में अमरावती में एक व्याख्यान के लिए गया था। उसी परिसर में गाड़गे महाराज का मंदिर था। अब गाड़गे महाराज का मंदिर सुनते ही मुझे तो बहुत दुख हुआ। जो व्यक्ति 100% रैशनल था, लोगों से एक एक पैसा इकट्ठा कर कर जिसने इतना बड़ा काम खड़ा किया, स्कूल निकाले, कॉलेजेस निकाले, धर्मशालाएं बांधी, लेकिन एक मंदिर कभी नहीं बांधा। उस व्यक्ति का खुद का मंदिर लोग बांधते हैं। दूसरे दिन उस मंदिर को मैं विजिट करने लग गया, तब एक स्त्री पेड़े गाड़गे महाराज को अर्पण कर रही थी, यानी गाड़गे महाराज की मूर्ति को अर्पण कर रही थी। मैंने पूछा किस लिए पेड़े? नहीं, बोले मैं गाड़गे महाराज को नवस बोली थी, यानी मन्नत मांगी थी, और गाड़गे महाराज ने मेरी मन्नत पूरी की, इसलिए मैं उनको पेड़े चढ़ाने के लिए आई। यानी गाड़गे महाराज जो पूरे समय, पूरे जिंदगी भर जिन चीजों के खिलाफ काम करते आए, लोगों ने उसके विपरीत गाड़गे महाराज को बना दिया। ये मेरे ध्यान में आया। ये ऐसा क्यों हुआ होगा? तो शायद मेरे ध्यान में आया कि ये कीर्तन परंपरा के कारण हुआ। गाड़गे महाराज लोगों के सामने कीर्तन करते थे, देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, ये आखिरी उनका भजन होता था। शायद इस कारण लोगों ने उनको भगवान के साथ और भगवान के साथ जोड़ना, यानी चमत्कारों के साथ जोड़ना, इसलिए चमत्कारों के साथ जोड़ दिया होगा। फिर मेरे साथियों के साथ में मेरा बहस चला कि हमने ये भूमिका तो स्वीकारनी है कि हम भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन भगवान और धर्म के नाम पर जो शोषण होता है, ठगी होता है, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। ये भूमिका तो हम स्वीकार रहे हैं, लेकिन माध्यम कौन सा उपयोग में लाएंगे? तो जो थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में कंफ्यूजन था कि कीर्तन माध्यम का उपयोग करना चाहिए, भाषण माध्यम का उपयोग करना चाहिए, वो कंफ्यूजन भी यहां दूर हो गया। फिर हमने तय किया कि भाषण माध्यम का उपयोग करेंगे, लेकिन भाषा गाड़गे महाराज की उपयोग में लाएंगे, और इस ढंग से हमने ये भूमिका स्वीकारी। अब मित्रों, भगवान के बारे में हम कुछ बोलते नहीं हैं, भगवान कर कभी टीका नहीं करते, कभी भगवान की आलोचना नहीं करते। इसलिए काफी प्रोग्रेसिव लोग, उनको, नए नए जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, उनको लगता है कि मेरी अक्ल कम है, इसको कुछ समझता नहीं है, इसलिए मुझे ज्ञान पिलाने की वो कोशिश करते हैं। तो मैं उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। मैं कहता हूं कि मैं 38 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। ये काम के जरिए लाखों लोग अब तक बदल चुके हैं, ये मैं कह सकता हूं। ये दिखता है, क्योंकि 1982 में मैंने जब काम शुरू किया तो महाराष्ट्र में कोई भी ठोस आत्मविश्वास से कह नहीं पाता था कि इस दुनिया में भगवान, इस दुनिया में भूत नहीं होता है, इस दुनिया में चमत्कार कोई कर नहीं सकता है। आज आपको गांव गांव में ये बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। काफी लोग बदल चुके हैं, लाखों की संख्या में बदल चुके हैं। ये तो संभव हुआ है, लोगों में बदलाव आया, काम का एक्सेप्टेंस बढ़ा। पूरे दुनिया में महाराष्ट्र ने पहली बार एक बहुत व्यापक जादू टोना विरोधी कानून लागू किया है। यह आंदोलन के ही जरिए संभव हुआ है। तभी सरकार को लगा कि इस ढंग का कानून सम्मत हो, और सभी पार्टियों ने उसका समर्थन भी किया। तो ये काम तो यहां तक पहुंच गया। ये अगर मैं भूमिका नहीं लेता तो ये काम इतना बड़ा नहीं हो पाता।
हम फिर कुछ इने गिने लोग रहते। हम अपने आप को कहते हम प्रोग्रेसिव हैं, बहुत बड़े प्रोग्रेसिव हैं, अपने आपस में बात करते रहते और काम व्यापक नहीं बनता, गांव गांव तक नहीं जा पहुंचता और हजारों लोगों की जानें जो आज बच पाई है वो बच भी नहीं पाती। क्यों ये करना पड़ा? मैंने कहा कि मैं साइकोलॉजी का बहुत अच्छा अभ्यासक हूं। हमारे जीवन में जो भी अच्छाई है वो आम इंसान के जीवन में ये सभी प्रकार की अच्छाइयां भगवान के साथ जुड़ जाती है। हमें बचपन से संस्कारों के जरिए ये सिखाया जाता है कि जो भी अच्छा होता है वो भगवान का होता है, बुरा होता है वो शैतान का या राक्षसी काम होता है। यानी पुण्य का काम हमेशा भगवान के साथ जोड़ने की हमारी परंपरा रही। अब ये सच है झूठ है इसके बारे में चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन ये आम जनता की मान्यता है, इसके बारे में कोई भी अलग से चर्चा करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लोग इसी ढंग से सोचते हैं। बचपन से हमको सिखाया जाता है कि जो भगवान को मानने वाला व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, वो अच्छा होता है। जो भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक होता है, वो बुरा व्यक्ति होता है। ये भी संस्कार होता है। इसलिए जब भी कोई भगवान पर अटैक करता है तो आम इंसान को, जो संस्कारी व्यक्ति है, जिसका व्यक्तित्व उसी संस्कारों में बन चुका है, उसको लगता है कि ये व्यक्ति सभी अच्छाइयों पर अटैक कर रहा है, हमारे सभी नैतिक मूल्यों पर अटैक कर रहा है। ये आदमी बुरा है, ये आदमी शैतान है, ये आदमी राक्षस है। भगवान के खिलाफ यानी अच्छाइयों के खिलाफ, ये उसकी मान्यता है। अब ये आपको बदलना किससे है? जो भगवान को नहीं मानते उनको बदलना है क्या? अब मेरे सामने ये सवाल आता था क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, अंबेडकरी मूवमेंट, और महाराष्ट्र की अंबेडकरी मूवमेंट बहुत सशक्त है, वैचारिक दृष्टि से भी बहुत सशक्त है। उनके साथ में जब भी चर्चा होती थी तो मैं कहता था मुझे किसे बदलना है? जो अंबेडकर जी को मानते हैं, अंबेडकर जी को पढ़ते हैं, अंबेडकर जी को मानते हैं, अंबेडकर जी के विचार जिनको मान्य हैं, उनमें मुझे बदलाव नहीं लाना है। वे तो ऑलरेडी बदल चुके हैं। जो ज्योतिबा फुले जी को मानते हैं, ज्योतिबा फुले जी के विचार मानते हैं, उनमें मुझे बदलाव नहीं लाने का है। वे तो ऑलरेडी बदल चुके हैं। आगरकर जी है, जो आगरकर जी को मानते हैं, आगरकर जी के विचार स्वीकारते हैं, उनमें मुझे बदलाव नहीं लाने का है। मुझे बदलाव लाने का है मेरे जैसे व्यक्ति जो पहले बहुत अंधविश्वासी थे, धार्मिक समझते थे अपने आप को, ऐसे लोगों में मुझे बदलाव लाना है। मुझे उनका धर्म निकालने में, धर्म छोड़ने के लिए प्रवृत्त करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है। इतना ही नहीं तो वो जो कुछ कर रहे हैं उस स्थिति में इनके भगवान की कल्पनाओं को सुधारने में भी मुझे कोई रुचि नहीं है। संतों ने यह काम बड़े पैमाने पर ऑलरेडी किया है, बस मुझे केवल वहां से ये बात उठानी है, उन तक पहुंचानी है। मुझे रुचि है कि आम अंधविश्वास में वो बलि ना चढ़े। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी क्या है कि हम नसीब को मानते हैं, हमारे नसीब में है वैसा ही होता है। ये कोई भी परिवर्तन का सबसे बड़ा अड़ंगा है। कोई भी मानव जाति में अगर हमें परिवर्तन करना है तो सबसे पहले इस कल्पना के साथ में, इस अंधविश्वास के साथ में हमें लड़ाई करनी पड़ती है। भाई मैं निचली जाति में क्यों जन्म पाया हूं? क्योंकि गए जन्म में मैंने पाप किया था, मेरे नसीब में था, मेरा संचित ही ऐसा था, मेरा प्रारब्ध था, इसलिए मैं निचली जाति में जन्मा हूं। तो निचली जाति में जन्मा हूं तो मुझे सब प्रकार के ये भोग तो भोगने ही पड़ेंगे। मैं अमीर क्यों पैदा हुआ हूं? क्योंकि गए जन्म में मैंने पुण्य किया था, इसलिए मैं अमीर पैदा हूं, इसलिए मैं अमीर रहूंगा। गरीब है क्योंकि गए जन्म में उन्होंने पाप किया था, तो उनकी गरीबी दूर करना मेरी थोड़ी जिम्मेदारी। तो ये इस ढंग की मान्यता हमारे मन में रही जब तक कोई परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। इसलिए नसीब की कल्पना भी उनके मन से हमको उखाड़ फेंकनी है। तो यहां धर्म के साथ में और भगवान के साथ में लड़ाई करने की क्या आवश्यकता है? जो बातें गलत है वो समझाइए, यही तरीका हो सकता है।
और ये तरीका गांधी जी ने बहुत अच्छे ढंग से अमल में लाया, यही तरीका हमने अमल में लाना चाहिए। और मैं तो खुद गांधीयन आंदोलन से आया हूं, इसलिए उसकी शर्तें भी बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। इसलिए पहले से मेरे दिमाग में यह था कि भगवान पर अगर हम अटैक करेंगे तो जिस आदमी में हमें बदलाव लाना है वो आदमी हमसे बिदक जाएगा, हमसे दूर जाएगा, हमारी बात भी नहीं सुनेगा, तो हम किसको बात सुनाएंगे? फिर आपस में एक दूसरे को सुनाते रहेंगे, तू भी बड़ा मैं भी बड़ा, तेरी भी लाल मेरी भी लाल, ये जो हिंदी में कहावत है वो करते हम बैठेंगे। इसके अलावा तो इसमें से कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। मुझे जिन व्यक्तियों में बदलाव लाना है वो सामान्य जन है, जो भगवान को मानता है, केवल मानता दिखावे के लिए नहीं है, दिल के अंदर से मानता है, उसके व्यक्तित्व का वो हिस्सा है। उस पर अटैक करेंगे तो सुनना बंद करेगा, खुद में किसी भी प्रकार का छोटा सा भी बदलाव नहीं करेगा। और इंसान में बदलाव कैसा होता है? इंसान में बदलाव होता है वैचारिक जरिए से, विचार कर कर ही उसमें बदलाव हो सकता है। या तो आप वातावरण ऐसा खड़ा करें कि उस वातावरण में वो बदल जाए, ये तो संभव नहीं है इस विषय के बारे में। उल्टा वातावरण है हमारे देश में, अंधविश्वास बढ़ाने वाला पूरा वातावरण है। तो इस वातावरण में हमारे पास एक ही जरिया बचता है कि सामने के व्यक्ति में जो विचार करने की क्षमता है, उसके लेफ्ट हेमिस्फीयर में तर्क करने की जो क्षमता है, जिसका वो उपयोग करता नहीं है आमतौर पर, उसको जागरूक करे, उसको प्रवृत्त करे, उसको प्रोत्साहित करे, और तर्क के आधार पर हर सवाल का जवाब मिल सकता है, ये आत्मविश्वास उसमें निर्माण करे। यानी बुद्धि प्रामाण्यवादी प्रक्रिया उसको सिखाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसको सिखाए, और उस ढंग से अगर वो विचार करने लगेगा तो एक एक बात नकारेगा, नई बात स्वीकारना शुरू करेगा। जैसे हम शुरुआत में उसको समझाते हैं कि इस दुनिया में किसी बाबा में कोई शक्ति नहीं होती है। ये जो बचपन से हमने धारणाएं प्राप्त की है, या फिर हमारी धारणा बनी है संस्कारों के कारण कि बाबा खुद भगवान बन सकते हैं। भाई अगर इतने बड़े हमारे देश में है तो फिर हमारा देश गरीब क्यों? ये बाबा लोग लोगों का भला करते तो क्या करते, देश का भला क्यों नहीं करते हैं? क्या किसी बाबा ने देश की गरीबी दूर की? क्या किसी बाबा ने देश की कोई समस्या हल की? फिर भी हम इन बाबाओं को क्यों मानते हैं? फिर इनमें दैवी शक्ति कैसे है? क्या भगवान में ये शक्ति नहीं है क्या? आम इंसान तो कहता है भगवान में हर प्रकार की शक्ति है। फिर ये बाबा अगर भगवान का अवतार है तो ये क्यों नहीं कर पाता? तो ये बातें उनके तर्क के आधार पर उनको जचनी शुरू होती है। फिर वो बाबाओं में चमत्कार नहीं हो सकते, बाबाओं में कोई दैवी शक्ति नहीं हो सकते हैं, नहीं होना पॉसिबल है। इस ढंग की विचार प्रक्रिया उनकी एक बार शुरू होने के बाद में अगर उनके दिमाग को ये बात जच जाती है, पड़ जाती है, तो वो बात छोड़ देते हैं। फिर दूसरी बात, इस दुनिया में भूत नहीं होते हैं, वो उनको पड़ जाती है, उसको छोड़ देते हैं। ऐसी 3-4 बातें एक बार उनके दिमाग को ठीक ढंग से हम जचा पाए, पटा पाए, उनकी तर्क बुद्धि जागरूक कर पाए, और उसके आधार पर ये पुरानी मान्यताएं वो छोड़ पाए, तो फिर उनके ध्यान में आता है कि हमारे तर्क के आधार पर, हमारे बुद्धिवाद के आधार पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हम हर सवाल का जवाब ढूंढ पाते हैं, और इस ढंग से वो विचार करना शुरू करते हैं। और एक बार इस ढंग से विचार करना शुरू करते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में ये इसी ढंग का प्रयोग करना शुरू करते हैं। यानी ये बुद्धि प्रामाण्यवाद की जो तलवार है वो केवल एक क्षेत्र में काम नहीं करती, हर क्षेत्र में काम करनी शुरू कर देती है, और उसका परिणाम ऐसा होता है कि इंसान बदलते जाता है। इसलिए मित्रों, भगवान के बारे में बिल्कुल विपरीत बात मत करो, भगवान पर अटैक मत करो। इसके दोनों फायदे हमें बहुत मिले। जब भी बाबा लोग अपने आप को सुरक्षा का कवच प्राप्त करने के लिए हमको कहते थे ये तो नास्तिक लोग हैं, ये तो भगवान के खिलाफ है, हम खड़े हो जाते थे और बोलते थे बोलो भगवान के खिलाफ। आज तक हम कम बोले, एक उदाहरण दो, दे नहीं पाते थे। रहा सवाल हम भगवान के खिलाफ है नहीं है, हम तो भगवान के खिलाफ नहीं, हम तुम्हारे खिलाफ। तुम में भगवान आता है ना, तो फिर प्रूव करो ना भाई। बात क्या है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोगों को पूछते भगवान कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, फिर करके बताओ ना।
आप क्यों छुप रहे हो? और इस कारण हम बड़े पैमाने पर लोगों को एक्सपोज कर पाए, क्योंकि लोगों को भगवान की आड़ में छुपने के लिए हमने अवसर नहीं रखा। यानी स्ट्रेटेजिकली ये दूसरा फायदा हुआ। पहला फायदा, हमारी बात लोग सुनने लग गए, सुनकर बदलने लग गए। और ये काम कोई पहले पहले नहीं किया है, संतों ने ये काम किया है। उन्होंने भगवान की कल्पनाएं लोगों की बदल दी। सेम थिंग सावरकर जी ने करने का प्रयास किया, सेम थिंग स्वामी विवेकानंद जी ने करने का प्रयास किया। तो मैं क्यों अपने मुंह से ये बातें कहूं? मैं कहूंगा ये विवेकानंद जी ने कहा है, ये सावरकर जी ने कहा है, ये एक संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, ये संत तुकाराम जी ने कहा है, और गाड़गे महाराज तो मेरा हुक्म एक कर रहे हैं, गाड़गे महाराज ने ये बात कही है, टुकड़ो जी महाराज ने ये बात कही है। तो लोगों को ये बातें स्वीकारना संभव हो जाता है और लोग बदलते जाते हैं। तो मित्रों, लोगों में अगर बदलाव करना है तो हमारे पास एक ही तरीका है, लोगों को तार्किक दृष्टि से विचार करने के लिए प्रवृत्त करें, उनको तर्क के आधार पर विचार करने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाइए। धीरे धीरे हर क्षेत्र में वो तर्क का उपयोग करना शुरू करेंगे। उनको विज्ञान की जानकारी दीजिए। जिस क्षेत्र के अंधविश्वास आपको दूर करने हैं उसकी सच्ची वैज्ञानिक जानकारी उन तक पहुंचाइए। धीरे धीरे जानकारी के आधार पर वो तर्क का उपयोग कर कर अपने आप में बदलाव करना शुरू करते हैं और बदलते जाते हैं। और इस ढंग से बड़े पैमाने पर लोग महाराष्ट्र में बदल चुके हैं। इसलिए मेरे संगठन की ये जो भूमिका है, जिसको हम कहते हैं, हमारा भगवान और धर्म को कोई विरोध नहीं है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है, जो शोषण होता है, उसके खिलाफ मेरा ये आंदोलन है। ये आंदोलन की ये भूमिका इतने सालों में इतनी सक्सेस हो पाई, इतने बड़े पैमाने पर युवक युवती इस आंदोलन के साथ में जुड़ते आए। एक पैसा हमारे पास न होने के बावजूद इतने 38 सालों से आंदोलन कंटिन्यूस चलता आया। ये सभी संभव हुआ, इसमें हमारे ये भूमिका की बड़ी खासियत रही है। और इसमें कोई नई बात नहीं है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र में ये संतों की जो परंपरा इस ढंग से चलती आई है, 700 सालों से चलती आई है। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव से लेकर तो गाडगे महाराज, टुकड़ो जी महाराज तक की ये परंपरा चलते आई है। और महाराष्ट्र में दूसरी भी परंपरा है जो समाज सुधारकों की परंपरा है। यानी ज्योतिबा फुले है, सावित्रीबाई फुले है, शाहू महाराज है, अंबेडकर जी है, आगरकर जी है, सावरकर जी है, प्रबोधनकार जी, ठाकरे जी है। ये सभी पुरोगामी सुधारकों की परंपरा महाराष्ट्र में रही है। ये भी परंपरा है और संतों की भी परंपरा है। तो मैंने संतों की परंपरा का ज्यादा अच्छे ढंग से इस क्षेत्र में उपयोग किया और उसी के कारण इतने अच्छे ढंग से ये बदलाव आज तक संभव हो पाया। पूरे दुनिया में शायद इस क्षेत्र में काम करने वाला मेरा एकमात्र संगठन ऐसा है कि जो ये भूमिका लेकर काम करते आया है। ये भूमिका नई नहीं है महाराष्ट्र के लिए, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर के प्रांतों के लिए ये भूमिका बहुत ही नई लगती है। अब महाराष्ट्र के बाहर प्रांतों में जो काम चलता है वो जनरली रैशनलिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों के साथ में काम चलता है। बी प्रेमानंद जी और डॉक्टर अब्राहम कौर जी के साथ में जो लोग इस बहाने उस बहाने जुड़ते गए, वे काम करते आए हैं। हालांकि प्रेमानंद जी ने मेरा काम अच्छे ढंग से देखा है। उनके साथ में मैं इवन पूरे दक्षिण में घुमा हूं, चारों प्रांतों में गया हूं, और इसीलिए मैं ये भूमिका ले भी पाया हूं ताकत से कि नहीं, मेरी भूमिका बिल्कुल सही है, इसी ढंग से काम करना होगा तो काम बढ़ेगा, नहीं तो काम नहीं बढ़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर के प्रांतों के लोगों को यह मालूम नहीं है या फिर इसका आभास नहीं है। वे बेचारे आज भी भगवान के खिलाफ और धर्म के खिलाफ बात करते हैं, इसलिए वो छोटे बन जाते हैं। बाकी लोग उनको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, काम बढ़ता नहीं है। और जिन लोगों में बदलाव करने की आवश्यकता है उनमें बदलाव नहीं होता है। जब वो पहली बार इस भूमिका को सुनते हैं तो वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं। वो कहते हैं, सर हमको पहले पता होता था, हम इस ढंग से काम करते। ये सही ढंग है काम करने का। ठीक है, मैंने ये संगठन इस ढंग से शुरू किया, लेकिन ये भूमिका मेरी अपनी नहीं है, ये महाराष्ट्र के संतों की भूमिका है। इसी भूमिका से वो लेकर आज तक काम करते आए। मैंने केवल वो भूमिका वहां से उठाई, आधुनिक परिभाषा उसको दी, आधुनिक परिभाषा में आधुनिक ज्ञान के साथ में मैं लोगों तक वो पहुंचाने लग गया। इतना ही मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन है।
बाकी महाराष्ट्र के लिए ये नई बात नहीं है। तो मित्रों, ये भूमिका के बारे में मैंने विस्तार से आपके सामने ये बात रखी, उसमें जो आवश्यक चीजें हैं वो आपके सामने रखी। फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा कि कोई भी धर्म, कोई भी भगवान की कल्पना ये अंधश्रद्धा का मूल नहीं है। धर्म का एक विशिष्ट प्रयोजन था। धर्म ने और भगवान की कल्पना ने एक बहुत अच्छा प्रयोजन मानवीय जीवन में दिया है। उसका एक बहुत अच्छा मानवीय जीवन के विकास में भी, मानवीय जीवन को एक डिसिप्लिन देने में भी एक रोल रहा है। उसकी हमने तारीफ करनी चाहिए। उस कारण जो नुकसान होता है, जैसे विवेकानंद जी बहुत आग्रह से कहते आ रहे हैं, भगवान की कल्पना सुधारने का काम बहुत ताकत से जिन लोगों ने किया, उसमें सबसे बड़ा नाम है स्वामी विवेकानंद जी का। भगवान तुम्हारी मदद भी नहीं करता, तुम्हारा नुकसान भी नहीं करता। ये जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने यहां तक कहा, मैं बहुत विस्तार से विवेकानंद जी बारे सीरीज लेने वाला हूं, उन्होंने यहां तक कहा है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये दरिद्रता निर्मूलन की समस्या है। इसलिए जब तक इस देश में दरिद्रता निर्मूलन नहीं होता है, तब तक जो जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, जो रोज डेली पूजा करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, उन्होंने अपने भगवान को एक कपड़े में लपेट कर बाजू में रख देना चाहिए, और भगवान के काम में जो समय वो व्यतीत करते हैं, वो पूरा समय ये दरिद्रता दूर करने में उन्होंने खर्च करना चाहिए। यहां तक की बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही है। बहुत क्रांतिकारक वो व्यक्ति थे, हमें पता भी नहीं कि इतने क्रांतिकारक वो थे। तो मित्रों, धर्म के खिलाफ भी बात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्म बहुत व्यापक है। और हिंदू धर्म जिसको कहते हैं वो तो इतना व्यापक है। कोई मुझे कहता है मैं नास्तिक हूं, तो मैं कहता हूं ठीक है भाई, मैं हिंदू हूं, हिंदू धर्म में अलाउड है। नास्तिकता भी एक यहाँ का तत्व ज्ञान रहा है। एक नहीं, 3-4 तत्व ज्ञान रहे हैं। बौद्ध तत्व ज्ञान नास्तिक तत्व ज्ञान माना जाता है। सांख्य तत्व ज्ञान भी भगवान को न मानने वाला है, वो आस्तिक तत्व ज्ञान होने के बावजूद। लोकायत तत्व ज्ञान है, चारवाक तत्व ज्ञान है। इतना व्यापक हिंदू समाज रहा है, हिंदू कल्चर रही है। इसलिए वहां तो कोई बिदकने का या फिर डरने का या फिर मुझे कैसा, क्या मैं इसके बारे में बोलूंगा, इस बारे में कोई बात करने के लिए कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत के हिंदू कल्चर की ये बहुत बड़ी विशेषता रही है कि सभी विचारों को साथ में लेकर चलते आई है। तो इसलिए मित्रों, धर्म और कोई भी भगवान की कल्पना ये अंधविश्वास का मूल नहीं है। उसके साथ में जुड़ा हुआ जो शब्द प्रामाण्य है, वो शब्द प्रामाण्य अंधविश्वास का मूल है। आप शब्द प्रामाण्य को हटा दीजिए, अंधविश्वास हटने के लिए पूरी तरह से आपको सहूलियत मिल जाएगी। अंधविश्वास हट जाएंगे और लोग बदलाव को स्वीकार करेंगे। अब ये तीसरा मुद्दा हम ले रहे हैं जो बहुत महत्व का है हमारे लिए, वो यानी श्रद्धा अंधश्रद्धा में क्या भेद है। सही में कोई भेद है? ये श्रद्धा अंधश्रद्धा क्या होता है, ये सवाल मुझे हमेशा पहले पूछा जाता है, और इस सवाल का जवाब दिए बिन आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हमारा ये जो वनडे शिविर है, इस वनडे शिविर में सभी प्राथमिक बातें बहुत अच्छे ढंग से हमारे समझ में आनी चाहिए। श्रद्धा अंधश्रद्धा में क्या भेद है? सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा ये विषय किसी धार्मिक व्यक्ति के विषय नहीं है, ये मानव जाति के विषय है। जो अपने आप को धार्मिक कहता है वो कभी श्रद्धा की ठीक ढंग से व्याख्या नहीं कर पाया है। इसका अभ्यास कहां होता है? यूनिवर्सिटीज में अभ्यास होता है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों का अभ्यास यूनिवर्सिटीज में कौन से विषयों में होता है? एक सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, दूसरा फिलोसॉफी, तत्वज्ञान, तीसरा साइकोलॉजी, मानसशास्त्र, और चौथा एंथ्रोपोलॉजी, जिसको मानव वंश शास्त्र कहा जाता है। ये 4 विषयों में इसका अभ्यास होता है, और पूरे अभ्यास की, पूरे दुनिया के अभ्यास की एक डिसिप्लिन बनी है। उसके अनुसार फेथ, इंग्लिश में इसको फेथ कहते हैं,
संस्कृत में इसको श्रद्धा कहते हैं, इसलिए हिंदी में भी श्रद्धा कहा जा सकता है और मराठी में भी श्रद्धा कहा जा सकता है। यह श्रद्धा प्रक्रिया, फेथ प्रक्रिया सभी हिस्सों का इनएविटेबल हिस्सा रहा है। सभी धर्म फेथ पर खड़े हैं, श्रद्धा पर खड़े हैं। आप अगर कोई भी धर्म के स्क्रिप्चर के बारे में बोलेंगे तो ये स्क्रिप्चर, कोई भी धर्म, ये भगवान के मुंह से आए हैं, ऐसा हम मानते हैं। यहूदी धर्म के स्क्रिप्चर भगवान के मुंह से आए हैं, क्रिश्चियन धर्म के स्क्रिप्चर्स भगवान के मुंह से आए हैं। यीशु क्रिस्त तो केवल प्रेषित थे, यानी भगवान के मैसेंजर थे, दूत थे। कुरान या फिर मुस्लिम धर्म के स्क्रिप्चर जो है वो भी भगवान के मुंह से आए हैं। मोहम्मद पैगंबर जो प्रेषित थे, मैसेंजर थे, उन्होंने सुने थे और फिर उन्होंने अपने भक्तों को कहे और बाद में उनके मृत्यु के पश्चात उनके भक्तों ने सब लिख लिया और उसमें से कुरान निर्माण हुआ। हमारे वेद अपौरुषेय हैं, प्रत्यक्ष भगवान की निर्मिति है। तो जो भी धार्मिक चीजें हैं वो फेथ पर खड़ी होती है। अभी बुद्ध धर्म ये नास्तिक तत्वज्ञान भारत में माना गया, लेकिन भारत के बाहर ये तत्वज्ञान आस्तिक तत्वज्ञान है। भारत के बाहर चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे पूरा पूरा दक्षिण एशिया हो, जहां बुद्ध धर्म बड़े पैमाने पर फैला है, वहां पर भी यह आस्था का विषय है। मैं जब इन देशों में जाकर देखता हूं, चाहे भूटान हो, चाहे बाकी कुछ देश हो या फिर नेपाल भी हो, वहां पर भी बड़े पैमाने पर बुद्ध धर्म के बारे में सभी प्रकार के अंधविश्वास है। वहां भी ये फेथ की प्रक्रिया है, उनकी श्रद्धा है। तो इसलिए हर धर्म, चाहे जैन धर्म हो, जैन धर्म भी एक जमाने में नास्तिक दर्शन माना गया है, लेकिन वो नास्तिक दर्शन पुरानी बात रही। आज के जमाने में वो नास्तिक दर्शन नहीं है, आस्तिक दर्शन बन गया है। वो भी फेथ के आधार पर खड़ा है। तो आप देखोगे कि पूरे दुनिया के जो एग्जिस्टिंग बड़े धर्म हैं वो सभी के सभी फेथ प्रक्रिया पर खड़े हैं। फेथ प्रक्रिया के 4 महत्व के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। चाहे वो धर्म ग्रंथ हो, चाहे धर्म संस्थापक हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, जिस पर भी श्रद्धा रखनी है वो हमसे श्रेष्ठ है ऐसा मानना चाहिए। जिस पर श्रद्धा रखनी है उसका शब्द प्रामाण्य मानना चाहिए। जिस पर श्रद्धा रखनी है उसके बारे में कभी हमने शक नहीं करना चाहिए, शंका नहीं लेनी चाहिए। और जिस पर श्रद्धा रखनी है उसकी कभी हमने चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अभी ये 4 इंग्रेडिएंट्स जहां कंप्लीट होते हैं उसको श्रद्धा प्रक्रिया कहते हैं। यानी फेथ या श्रद्धा ये केवल शब्द नहीं है, ये प्रक्रिया है। ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए। और ये जो प्रक्रिया है उसमें ये 4 इंग्रेडिएंट्स वो हमसे श्रेष्ठ है। नंबर 2 शब्द प्रामाण्य मानना चाहिए, नंबर 3 शक नहीं करना चाहिए, नंबर 4 उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अभी ये 4 इंग्रेडिएंट्स है। इसलिए हमारे श्रद्धा का रूपांतरण कब अंधश्रद्धा में होता है, ये क्यों नहीं समझता है, ये भी हमने समझ लेना चाहिए। ये पहला जो इंग्रेडिएंट है श्रेष्ठ मानना चाहिए, उसके लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अभी हमारे आसपास भी कई लोग हमसे उम्र में छोटे होते, ज्ञान में बड़े होते, तो हम उनको मानते हैं, हमसे श्रेष्ठ है, समानते, स्वीकारते, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे भगवान हो, चाहे धर्म ग्रंथ हो, चाहे कोई गुरु हो, उसको श्रेष्ठ मानने में कोई दिक्कत नहीं है। हमसे वो श्रेष्ठ है मानने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में मेरा कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। लेकिन शब्द प्रामाण्य मानना, शब्द प्रामाण्य का मतलब क्या होता है? अभी ये शब्द प्रामाण्य, ये शब्द मैंने बार बार कल से उपयोग में ला रहा हूं, लेकिन उसको मैंने बहुत विस्तार से कभी आपके सामने एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए मुझे अभी वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर मैंने कह दिया कि मैं अमेरिका गया था,
या फिर मैंने कह दिया कि मैंने यूरोप का टूर किया था तो मैं 11 देश देखकर आया हूं, तो हो सकता है कि मेरी बातों पर आप इजीली विश्वास कर ले, आप मेरे शब्दों पर विश्वास कर ले। भाई हर व्यक्ति जाता है यूरोप में, क्या बड़ी बात है, अलग अलग टूर चलते रहते हैं, मुंबई से लेकर पुणे से लेकर हर जगह से गए होंगे मानो भी। मेरे कई मित्र हैं, आप बोलोगे कि मेरे कई मित्र हैं जो यूरोप में हैं, ब्रिटेन में हैं, जर्मनी में हैं, नौकरी के बहाने गए हैं, इसलिए आपको अचरज नहीं लगेगा। जब कोई मेरे अनुभव के बारे में यूरोप के मैं बोलूंगा और उसमें कोई विपरीत आपको नहीं लगा तो आप इजीली एक्सेप्ट करोगे। इसका मतलब आपने मेरा शब्द प्रामाण्य माना क्या? नहीं, इसका मतलब इतना ही है कि आपने मेरी बातों पर विश्वास रखा, क्योंकि आपको कोई कारण नहीं लगा कि आपकी बातों पर मैंने, यानी आपने अविश्वास करना चाहिए, मेरी बातों पर आपने अविश्वास करना चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगा। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि कल जब रात का प्रोग्राम खत्म हुआ और मैं सोने जा रहा था, तब इंद्र भगवान ने मुझे आवाज दी, आकाशवाणी आई और कहने लगे, अरे क्या शामराव जी, कितने दिन हो गए आपकी मुलाकात नहीं हुई है, जरा आ जाइए, स्वर्ग में आ जाइए, मैंने मेरा ऐरावत आपके लिए भेजा है। आप जिस बिल्डिंग में रुके हो उसके ऊपर में, उसके ऊपर के टेरेस पर ऐरावत रुका है, उसकी पूछ पकड़ सीधा आप स्वर्ग में आ जाओ। और फिर रात को 3 बजे मैं स्वर्ग में चला गया। अरे क्या इंद्र भगवान ने मेरा स्वागत किया, मुझे अमृत पीने के लिए दिया, सिंहासन पर भी बिठाया। इतना ही नहीं तो पूछा भी, आज किसका डांस देखोगे? मैंने कहा कि लास्ट टाइम में उर्वशी का देखा है, बाद में मेनका का देखा है, कोई नया हो तो बोलिए। उन्होंने कहा है ना, नई नई भर्ती है हमारे पास, वो तुम्हारे महाराष्ट्र में डांस बार बंदी हो गई ना, उसके बाद में काफी भर्ती हो गई हमारे यहाँ, तो फिर नए लोगों का डांस देखकर मैं आया हूं। तो क्या आप मुझ पर विश्वास रखोगे? पहली बात मैंने कहा था, मैंने यूरोप में गया, तब भी आपने मुझे जांचा नहीं, मेरी बात मान ली आपने, क्योंकि कोई भी यूरोप में जा सकता है, आप भी जा सकते हो, सब जा सकते हो। लेकिन जब मैं आपको कह रहा हूं कि कल मुझे इंद्र भगवान ने बुलाया था, मैं स्वर्ग में गया था, वहां से अमृत पीकर आया, तो आप मानोगे? आप बोलोगे, अरे मानव साहब कुछ भी कह रहे हो यार, ऐसा कोई स्वर्ग में जा सकता है क्या? आप स्वर्ग में गए थे, आपको इंद्र भगवान ने बुलाया था, आपको इंद्र भगवान ने अमृत पिलाया, इसका कोई प्रूफ है? प्रूफ मांगोगे आप मुझसे? मैं कहूंगा नहीं, प्रूफ देने की क्या आवश्यकता है, मैं जो कह रहा हूं वही शब्द प्रमाण, अलग से कोई प्रूफ देने की भी आवश्यकता नहीं होती है और आपको मांगने का भी अधिकार नहीं होता है। इसको शब्द प्रामाण्य कहते हैं। अरे मैं कह रहा हूं ना, इंद्र भगवान ने मुझे बुलाया था, मैं स्वर्ग में गया था, अमृत पीकर वहां से आया हूं, मेरे शब्द ही प्रमाण, यही सबूत, दूसरा कोई भी सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक ये बात सीमित नहीं है, आपको ये सबूत मांगने का अधिकार नहीं है। इसको कहते हैं शब्द प्रामाण्य, यानी गुरु के मुंह से निकला हुआ शब्द ही प्रमाण। अब भगवान तो हमसे बात नहीं करते, इसलिए भगवान का शब्द प्रामाण्य का सवाल नहीं आता है, यानी यहां जिंदा व्यक्ति जो होगा उसी का शब्द प्रमाण हमको मानना पड़ेगा। तो ये हमारे गुरु अगर कह रहे हैं तो वही बात को हम सबूत माने, वही शब्द प्रमाण माने, इसको कहते हैं शब्द प्रामाण्य। अब एक बार गुरु का शब्द प्रामाण्य मान लिया तो हमको शंका करने के लिए जगह नहीं, शक करने के लिए गुंजाइश नहीं। ऐसे कैसे मानव जा सकते हैं स्वर्ग में? ऐसे कैसे इंद्र भगवान ऐरावत भेज सकते हो, बड़ा हाथी भेज सकते हैं? ऐसे कैसे आज के जमाने में ऐरावत का पूछ पकड़ कर ये स्वर्ग में जाएंगे? ये कोई शंका आप ले नहीं सकते हो। शंका लेने के लिए आपको अधिकार ही नहीं है, चिकित्सा करने का अधिकार ही नहीं है। ये हाथी हवा में कैसा उड़ेगा इतना बजने, ये चिकित्सा करने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि श्रद्धा प्रक्रिया में ये 4 इंग्रेडिएंट्स है, ये 4 इंग्रेडिएंट्स मिलकर ही श्रद्धा प्रक्रिया पूरी होती है। एक बार आपने अपने गुरु पर श्रद्धा रखी, उनको श्रेष्ठ मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनका शब्द प्रामाण्य आपको मानना है, शंका भी नहीं लेनी है और चिकित्सा भी नहीं करनी है, इसलिए
शायद श्रद्धा रखते वक्त मैं सोच समझकर श्रद्धा रखूं भी, तो उसके बाद में मेरे श्रद्धा का रूपांतरण कब अंधविश्वास में हो जाता है, अंधश्रद्धा में हो जाता है, इसका मुझे कभी पता नहीं चलता। ये सबसे मेरी बड़ी अड़चन है। इसलिए इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि मैं अंधविश्वासी हूं। वो हमेशा कहता है कि मैं श्रद्धावान हूं। अब दूसरे व्यक्ति को समझता है कि ये सामने के व्यक्ति अंधविश्वासी बनी है, लेकिन उस व्यक्ति को खुद को नहीं समझता है कि मैं अंधविश्वासी बना हूं। यह सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसलिए श्रद्धा और अंधश्रद्धा, ये दोनों प्रक्रियाओं में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। अब इसका भान मुझे बहुत पहले से था, क्योंकि फिलॉसफी मेरे अध्ययन का विषय रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने 1982-83 में ये काम शुरू किया, तो काफी आर्टिकल्स लिखकर आए, कई एडिटोरियल्स लिखकर आए, जो संपादक लिखते हैं वो एडिटोरियल्स लिखकर आए कि श्याम मानव क्या काम कर रहे हैं, अंधश्रद्धा के नाम पर लोगों के श्रद्धा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं भी होशियार, मैंने नागपुर में, क्योंकि वहां से काम मैंने शुरू किया, वहां पर एक बड़ा परिसंवाद सिंपोजियम आयोजित किया। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, यूनिवर्सिटीज के विद्वानों को बुलाया, हर क्षेत्र के विद्वानों को बुलाया। 6 लोग एक तरफ, विषय था श्रद्धा और अंधश्रद्धा। हालांकि ये सिंपोजियम मैंने आयोजित किया था, मुझे मदद की थी संपादक ने, तरुण भारत के तब के दिभा घुमरे जी, जिनको हम मामा साहेब घुमरे कहते थे। उन्होंने 6 लोगों का चयन किया उस क्षेत्र के, जिसमें मागो वैद्य, जो आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख रहे आगे चलकर, हमारे तरुण भारत के संपादक थे, वे भी थे, घुमरे जी भी बोल रहे थे, श्रीभा वर्णेकर नाम के बहुत प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति थे संस्कृत के क्षेत्र में, और बाकी भी 3 व्यक्ति थे। और इधर में 6 लोग थे, जिसमें डॉक्टर, उधर राम शेवाळकर, प्राचार्य राम शेवाळकर उनके अध्यक्ष थे, इधर डॉक्टर भालभोळे अध्यक्ष थे, मैं था, मेरे साथ में यशवंत मनोहर थे, रानडे कर वो एक पॉलिटिकल साइंस के प्राध्यापक थे, डॉक्टर रूपा कुलकर्णी थी। हमारी ओर से 6 लोग, उनकी ओर से 6 लोग। मैंने शुरुआत में ही दिया कि आपको क्या बोलना है, आपका अधिकार है, हर एक को 30 मिनट है, समय की कोई मर्यादा नहीं, 30 मिनट में आपको बात खत्म करनी है, क्योंकि 6 लोग बोल रहे हैं तो 3 घंटे के ऊपर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। 2 दिन तक ये सिंपोजियम चलता रहा, सब लोग तैयारी कर आए थे, और मैंने शुरुआत में कुछ पॉइंट्स दिए थे। एक पॉइंट था कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में एग्जैक्टली क्या फर्क है, ये आप हर एक को बताना है। फिर दूसरा पॉइंट था कि अंधश्रद्धा दूर करते समय श्रद्धा को बिल्कुल हाथ न लगाते हुए किस ढंग से अंधविश्वास का काम किया जा सकता है, इसके बारे में भी मार्गदर्शन कीजिए। और आपको कहूं कि यूनानिमसली 12 के 12 वक्ताओं को यह कहना पड़ा कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में अंतर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया एक ही है। ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि जिसके परिणाम अच्छे मिलते हैं वो श्रद्धा है, और जिसके परिणाम बुरे मिलते हैं वो अंधश्रद्धा है, लेकिन प्रक्रिया एक ही है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो श्रद्धा रखता है उसको ही अगर पता न चले कि वो अंधविश्वासी कब बन गया है, तो अपने आप को रोक कैसे पाएगा। बचपन से हमको सिखाया जाता है कि गुरु पर जो श्रद्धा रखनी है वो अढळ होनी चाहिए, उसमें कोई संदेह के लिए, शंका के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। ये हमको बचपन से सिखाया जाता है, और इसीलिए कैसे परिणाम मिलते हैं, मैं 1-2 उदाहरण आपको देने वाला हूं। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी और एक बात आपसे कह दूं। महाराष्ट्र में पढ़े लिखे लोगों में एक कहने की प्रथा है कि इंसान ने श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन डोळस श्रद्धा रखनी चाहिए। डोळस यानी अंधी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, डोळस श्रद्धा रखनी चाहिए। मैं इसका कभी विरोध नहीं करता। डोळस श्रद्धा का मतलब आंख खुली रखकर अंधा यानी श्रद्धा रखनी चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि शब्दों के साथ में मैं कभी लड़ाई करते बैठता नहीं। यह बात सही है कि नहीं, हमारे जीवन में हम श्रद्धा रखे बगैर जी नहीं सकते, ऐसा कई लोग बोलते हैं, उनको अलग कहना होता है।
उनको कहना ऐसा होता है कि हम जीवन में विश्वास रखे बिन जी नहीं सकते हैं। फेथ यानी श्रद्धा, बिलीफ यानी विश्वास। हम बिलीफ रखे बगैर हमारे जीवन में जी नहीं सकते। अब जब मैं कभी कहीं पर व्याख्यान के लिए जाता हूं, कोई मुझे आयोजक बुलाता है, तो उस आयोजक से तो मेरा परिचय नहीं होता है, शायद फोन पर बात हुई रहती है या फिर किसी व्यक्ति के जरिए ये प्रोग्राम तय होता है। तो मेरा ये विश्वास होता है कि इन लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया है, तो ये मेरे ठीक ढंग से ध्यान भी रखेंगे। मैं हमेशा शंका लेके तेरे बैठता नहीं हूं। जब मैं भाषण के लिए जाता हूं, लोग सुनने के लिए आते हैं, तो उनका भी ये विश्वास होता है कि आदमी केवल भाषण देगा। उनको भी ये पता होता है, ये विश्वास होता है कि आदमी केवल बोलेगा, भाषण देगा, पत्थर उठा के फेंक कर मारेगा नहीं। एक दूसरे के प्रति विश्वास रखकर ही हमारे जीवन में हम जीते हैं। लेकिन कब तक? जब तक हमारा ये विश्वास के विपरीत हमारे सामने कोई सबूत ना आए। जब भी ये विश्वास के विपरीत हमारे सामने सबूत आता है, तो हम अपने विश्वास को बदल देते हैं। यानी विश्वास बदलने के लिए रेडी, तैयार है, अगर उसके विपरीत कोई उसको सबूत मिल जाए तो। श्रद्धा में बदलने के लिए बिल्कुल अवसर नहीं है, उसने नहीं बदलना चाहिए, वो अड़ल होनी चाहिए। वहां पर कोई शंका के लिए जगह नहीं, चिकित्सा के लिए जगह नहीं। इसके परिणाम कैसे मिलते हैं? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि डोड़ा श्रद्धा रखा यानी रखनी चाहिए, यानी आंख खुली कर श्रद्धा रखनी चाहिए, तो उनका मैं विरोध नहीं करता हूं। उल्टा उनके कहने के मतलब का मैं स्वागत करता हूं। इनका मतलब ऐसा है कि हमने अपने जीवन में विश्वास रखकर जीना चाहिए, गुरु पर भी विश्वास रखकर जीना चाहिए, लेकिन आंख खुली रखकर हमने विश्वास रखना चाहिए। इसका मतलब हमने चिकित्सा करने की अपनी क्षमता कायम रखनी चाहिए, शंका लेने की अपनी क्षमता कायम रखनी चाहिए, और कम से कम हमारे सामने अगर कोई विपरीत सबूत आता है, तो ये विपरीत सबूत आने के बाद में हमने उस पर विश्वास, वो सबूत पर विश्वास रखकर ये विश्वास को, उस व्यक्ति पर के विश्वास को, उस गुरु पर के विश्वास को हमने छोड़ देना चाहिए। इसलिए दृढ़ श्रद्धा का मैं कभी विरोध नहीं करता, उनके कहने का मैं हमेशा स्वागत करता हूं। अब मित्रों, इसके लिए मैं हमेशा 2 उदाहरण देते आया हूं। यानी एक उदाहरण है, मैंने काम शुरू किया था, उसके पहले वो व्यक्ति मर गई थी, लेकिन बहुत मशहूर व्यक्ति थी, इसलिए उसका नाम लेकर मैं बोलते आया हूं। लेकिन जिस बाबा के बारे में बोलते आया हूं, तो वो कई सालों तक जिंदा था काम शुरू होने के बाद में। लांबे महाराज नाम का एक बड़ा महाराज हमारे नागपुर में था, अभी नहीं है, उन दिनों में था। उसके एक शिष्य थे, वे शिष्य हाईकोर्ट के जज थे। हाईकोर्ट के सिटिंग जज होते हुए उनके तरफ नागपुर यूनिवर्सिटी का चार्ज आया था, यानी नागपुर विद्यापीठ के वो कुलगुरु भी थे, वाइस चांसलर भी थे। यानी नागपुर यूनिवर्सिटी तब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, अमरावती और नागपुर दोनों एक यूनिवर्सिटी थी। इतने बड़े यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और हाईकोर्ट के सिटिंग जज, वे और उनकी पत्नी ये लांबे महाराज के बड़े भक्त थे। अभी ये जज जो बने थे, ये वकीलों में से जज बने थे, तो उनके काफी मित्र भी थे वकीलों में। ये वकीलों के मित्र, वकील जो मित्र हैं, उनको बहुत चिंता होती थी। ये उन्हीं के एक मित्र ने ये किस्सा मुझे सुनाया है। क्योंकि लांबे महाराज के पास ये दोनों पति पत्नी बहुत जाते थे, और खास कर पत्नी जी बहुत ही लांबे महाराज के साथ में जुड़ चुके थे, बहुत अधीन जा चुके थे। इसलिए ये मित्रों को बहुत चिंता होती थी। मित्रों ने कुछ बातें उनको सुझाने का प्रयास किया तो वो चिढ़ गए। वो कहने लगे, लांबे महाराज भगवान कृष्ण का अवतार है, उनके बारे में कैसी बात कर रहे हो आप। वकील मित्रों के ध्यान में आया कि न्यायमूर्ति जी को सबूत देखने की आदत है, जब तक सबूत बताया नहीं जाएगा तब तक विश्वास नहीं रखेंगे। इसलिए उन्होंने जो काम नहीं करना चाहिए वो काम किया। लांबे महाराज और इन न्यायमूर्ति जी की पत्नी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में होते हुए उनको जाकर दिखा दिया। उन्होंने आंखों से देखा कि उनकी पत्नी और अपने लांबे महाराज कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है। अस्वस्थ हुए, बहुत सोचने लग गए,
अपने मित्रों के साथ में कोई बात नहीं की। लांबे महाराज से जाकर मिले। लांबे महाराज बोल रहे थे कि अच्छा हो गया तू आ गया, मैं तुम्हारी राह ही देख रहा था। अरे तू कितना भाग्यवान है, मालूम है तेरी पत्नी कौन है? जब मैं भगवान कृष्ण के अवतार में गोकुल में था, उस जमाने में तेरी पत्नी भी वहां पर थी। वो मेरी सबसे प्रिय गोपी राधा थी। उसके हाथ से गलती हो गई, इसलिए उसने बार बार जन्म लिया, लेकिन वो उस जमाने में मैंने जन्म नहीं लिया था। इस समय मैंने भी जन्म लिया है, उसने भी जन्म लिया है, फिर से हमारा मिलन हुआ है। कितना तू भाग्यवान है, इतने सालों तक भगवान कृष्ण की सबसे प्यारी गोपी राधा तेरी पत्नी रही है। न्यायमूर्ति जी खुश हो गए, अपने वकील मित्रों को कहने लग गए कि मैं कितना भाग्यवान हूं, ये अध्यात्म है, तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे समझ के बाहर की ये बात है कि मेरी पत्नी राधा थी, वो मेरे हिस्से में इतने सालों तक मेरी पत्नी कर रही है। और न्यायमूर्ति जी केवल कहकर नहीं रुके, उन्होंने अपने खुद के मालकियत का जो बंगला है नागपुर का, वो लांबे महाराज के स्वाधीन किया, अपनी सुंदर पत्नी भी लांबे महाराज के स्वाधीन की, और खुद बंगले में रहने के लिए, यानी सरकारी बंगले में रहने के लिए चले गए। ये जो वकील मित्र, ज्येष्ठ नागरिक मंडल का एक नागपुर में प्रोग्राम था, और ये वकील मित्र मेरे प्रोग्राम के अध्यक्ष थे। सभी बड़े बड़े गांव के लोग आए थे। और मेरा शायद, मैं बिल्कुल ये काम शुरू करने का सोच रहा था, तब का ये व्याख्यान था, और मैंने तब डिक्लेयर किया था कि अभी मैं फुल टाइम ये काम करने वाला हूं। तब वो वकील मित्र अपने अध्यक्षीय भाषण में ये किस्सा सुनाकर मुझे कहते हैं कि कुछ साल पहले ही अगर तुमने काम किया होता तो मेरे मित्र की लाइफ बच जाती। मित्रों में उस व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि वो जिंदा नहीं है, लेकिन उनके बेटे वगैरह जिंदा है, इसलिए नाम नहीं लेता हूं। लेकिन महाराज का नाम लेता हूं क्योंकि महाराज काफी सालों तक जिंदा था। अब ये तो इतनी बड़ी व्यक्ति है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी और हाईकोर्ट के जज भी। कमिश्नर को इजीली फोन कर सकते थे, लांबे महाराज को जेल भेज सकते थे। उल्टा उन्होंने बंगला उनके दे दिया और बीबी भी हवाले कर दी। तो श्रद्धा प्रक्रिया यहां तक अंध बन जाती है। वो अपने आप को अंधविश्वासु नहीं मानते थे, उलट ये आध्यात्मिक मानते थे। अपने मित्रों को उन्होंने कहा यह अध्यात्म है, तुमको समझ में नहीं आता। दूसरा उदाहरण है बात का थोड़ा सा, वेंकटनाथ महाराज नाम के एक महाराज को मैंने एक्सपोज किया। देवगांव रंगारी नाथ संप्रदाय के ये महाराज माने जाते हैं। उनके नाम पर एक पोथी लिखी गई है, वेंकटनाथ महाराज के नाम पर पोथी बोलिए, ग्रंथ बोलिए। कोलते नाम के एक प्राचार्य, कॉलेज के प्राचार्य ने पोथी लिखी है, और इस पोथी को बड़े बड़े लोगों की प्रस्तावना है, बड़े बड़े लेखकों की प्रस्तावना है। इस पोथी में एक उदाहरण है, अकोला के एडवोकेट चौधरी, उनके घर में ये वेंकटनाथ महाराज का मुकाम था। अंदर से किवाड़ वगैरह सब बंद थे, एक रूम में थे वे। उनको घर के किसी लोगों ने आवाज दी, आवाज का कोई जवाब नहीं आया, इसलिए खिड़की में से अंदर झांक कर देखा तो महाराज रूम में नहीं थे। खिड़कियां अंदर से बंद है, दरवाजा भी अंदर से बंद है, दूसरा कोई रास्ता बाहर जाने के लिए नहीं है, लेकिन महाराज रूम में नहीं है। 15-20 मिनट होने के बाद में, शायद 10 मिनट के बाद में, महाराज खुद दरवाजा खोलकर बाहर आए। भक्त उनसे पूछने लग गए कि भाई महाराज जी आप कहां गए थे? हमने आपको देखा खिड़की में से, आप दिखे नहीं अंदर में। वो बोले मैं कैसे दिखूंगा, मैं था ही नहीं रूम में। क्या था, मैं ध्यान के लिए बैठा तो मुझे एकदम से अकोला के यानी कोल्हापुर के अंबा देवी ने कहा कि मुलाकात करने के लिए आ जाइए। मैं उनके दर्शन करने के लिए गया, इसलिए आपको रूम में देखा नहीं। अब दर्शन कर कर उनसे वार्तालाप कर कर वापिस आ गया। यानी 10 मिनट में ये महाराज
अकोला से लेकर कोल्हापुर 1000 से ज्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहां चले जाते हैं, अंबा देवी का दर्शन लेते हैं, सुपरसोनिक जेट के भी ज्यादा स्पीड से वापस चले आते हैं। ये अनुभव इस पोथी में लिखा है और इस पोथी को बड़े बड़े लोगों की प्रस्तावना है। उसमें गत्रियम माडखोलकर नाम के महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध लेखक और पहले तरुण भारत के संपादक, उनकी भी प्रस्तावना है। प्राचार्य राम शेवाळकर जी भी प्रस्तावना है। जब मैंने बड़े पैमाने पर इस पोथी पर ऑब्जेक्शन लेना शुरू किया, तब प्राचार्य राम शेवाळकर ने, उनके मन का बड़प्पन है ये, उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया कि मैंने प्रस्तावना मेरे मित्र के खातिर जो खोलते हैं वो मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा, मैंने लिख कर दी, तब ये पोथी मैंने पढ़ी नहीं थी। इन चमत्कारों को मेरा समर्थन नहीं है, ऐसे चमत्कार संभव नहीं है, ये उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। बाकी बड़े बड़े लोगों ने तो उसका स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। यह अनुभव उस पोथी में लिखे हैं एडवोकेट चौधरी के नाम से। एडवोकेट चौधरी को लगता है सही में महाराज सूक्ष्म देह से नहीं, देह के साथ में सुपरसोनिक जेट के स्पीड से भी वो ज्यादा बाहर गए थे। एक्चुअली हुआ क्या होगा कि बेड रूम थी, वो बेड था, पलंग के नीचे जाकर बैठे होंगे, किसी भक्त को नहीं दिखना चाहिए इसलिए 10-12 मिनट बाद बाहर आए और ये कहानी सुना दी। ये मैं इतने विश्वास के साथ क्यों कह सकता हूं? क्योंकि इस महाराज को मैंने एक्सपोज किया है, उनका खुद का इंटरव्यू लिया। ये महाराज का इंटरव्यू आपको बुवाबाजी बड़ी स्त्रियांचा इस नाम के मराठी किताब में मिल भी जाएगा। ये इंटरव्यू मैंने टेप रिकॉर्ड किया है। तो मित्रों, आगे यहां तक ये बात खत्म नहीं हुई। ये तो ठीक है, चमत्कार है वगैरह वगैरह, लोगों ने विश्वास रखा, आपको लगेगा कि ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़े नुकसान की तो बात है नहीं, गलत बातों पर विश्वास रखना है। आगे चलकर क्या हुआ? ये एडवोकेट नरेंद्र चौधरी का एक लड़का एपिलेप्टिक था। अभी एपिलेप्सी में दवाइयां लेनी पड़ती है। महाराज ने कह दिया कि दवाइयां बंद कर दीजिए। अब महाराज ने कहा नहीं कहा, लेकिन श्रद्धा के कारण उन्होंने दवाइयां बंद की। ये लड़का जब पानी निकाल रहा था कुएं से, तभी शायद उसको फीट आ गई, पानी में गिर गया, मर गया। उसकी बहन पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट लड़की, वो प्रेत को उठाने नहीं दे रही है। वो सबको कह रही है, बार बार कह रही है कि मैंने महाराज को फोन किया था, महाराज आएंगे, उसको जिंदा करेंगे। उस प्रेत को उठाने के लिए कोई किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही है। महाराज आएंगे, उसको जिंदा करेंगे, महाराज आएंगे, उसको जिंदा करेंगे। एक तो महाराज पर श्रद्धा करने के कारण उसने दवाइयां नहीं ली और वो मर गया, और दूसरी बात, वो मरने के बाद में उसके प्रेत को हाथ लगाने नहीं दे रही है, क्योंकि महाराज आएंगे और जिंदा करेंगे। महाराज आएंगे कैसे और जिंदा करेंगे कैसे? काफी समय रहा देखने के बाद भी महाराज नहीं आते हैं। तब डैडी देशमुख, जो हमारे संगठन के विदर्भ के प्रमुख रहे हैं, वे वहां गए। उन्होंने आग्रह से उस लड़की को समझाया और बाद में उस प्रेत का जो भी करना था आगे का क्रियाक्रम किया गया। तो इंसान का अंधविश्वास इस कदर इस स्टेज तक पहुंचता है, लेकिन वो अपने आप अंधश्रद्धा में रखता हुआ ऐसा नहीं मानता है, इसको श्रद्धा ही कहता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए हमको ये भेद करना चाहिए। श्रद्धा के बजाय हमने विश्वास रखना चाहिए, यानी दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर हमारा विश्वास जो सही है नहीं है, बार बार हमने जांचना चाहिए। उसके विपरीत अगर सबूत हमारे सामने आए तो ये सबूत को स्वीकार कर हमने अपना अंधविश्वास दूर करना चाहिए। ये प्रक्रिया अगर हम खुली रखेंगे तो श्रद्धा के कारण हमारा जो नुकसान हो सकता है उसको हम बचा पाएंगे। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हमने दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए, आंख खुली लगकर श्रद्धा रखनी चाहिए, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उसका मतलब भी आग्रह से समझाने की कोशिश करता हूं।